5 डेज में हम डेली जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रोग्राम करते हैं। डेली कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं, जिनको कहते हैं कि बुनियादी चीज़ें, कंपल्सरी चीज़ें जो है वो वैसी की वैसी रहती हैं। और वो है हमारी लेटेस्ट जो हेडलाइंस हैं, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ शामिल है, अजीबो गरीब किस्म की जो खबरें हम शामिल करते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ शामिल है। और इसके अलावा हमारी स्टोरी जो हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, जो कि रीसेंट या करंट स्टोरी जो है होती है और जिसका शोर शराबा जो है वो ऐवानों में मचा होता है, और मामलात और हालात जिस तरह के भी होते हैं फिर हम आपके साथ उसको शेयर करते हैं सुबह सुबह। इसके अलावा जनाब ख़वातीन के मसाइल हों, बच्चों की प्रॉब्लम्स हों, बच्चों की जहनी नशोनुमा हो, आपके लिए हेल्थ टिप्स हों, या कोई भी ऐसी बात हो जिसे आप देखना सुनना और पसंद करना चाहते हैं, और ख़वातीन के लिए रेसिपीज़ भी जो है वो मॉर्निंग शो में शामिल होती हैं, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर गुलदस्ता लेकर मैं सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। और आपके लिए ये प्रोग्राम जो है अब माशाल्लाह इसके 140 से ज़्यादा एपिसोड जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से और अपनी टीम के जो है वो ताउन से। तो कोशिश हमारी यही है कि इसी तरह ये सफ़र जो है वो जारी और सारी रहे और आप इस प्रोग्राम को जो है वो पसंद करते रहें। सुबह सुबह के वक्त अगर कुछ और भी आप चाहते हैं कि हम आपके साथ जो है वो शेयर करें या आपको जो है वो बताएं, समझाएं या सिखाएं, तो आप ज़रूर जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल भी आ सकते हैं। फ्राइडे को हम लाइव कॉल्स लेते हैं और उसमें हम आपके मसाइल का हल भी बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो है वो ये भी बताते हैं कि आपने किस तरीके से जो है वो अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना है और किस तरीके से हमने जो है वो आपके साथ ये सारी चीज़ें जो वो शेयर करनी है। हमारी कोशिश जो है वो यही होती है। बहरहाल जी, सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में, अब जो मंडे का दिन होता है ना वो बड़ा ही हैक्टिक होता है। मंडे को सारे जो है वो, क्योंकि संडे को हमारी छुट्टी होती है, सारे लेजी हुए हुए होते हैं, और मंडे जब आता है तो मंडे को जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो हो रही होती हैं। आज जब मैं भी ऑफिस आते आते जो है वो लेट हो गई और मेरे भी मसाइल हुए। सोई हुई थी, आंख खोली, देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइव शो करना था, नहीं पता चला। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ। टाइम के हवाले से मैं कभी भी लेट होना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ 5 मिनट बंदा पहले पहुँच जाए लेकिन 5 मिनट लेट ना पहुँचे। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लेट भी पहुँच जाते हैं। आजकल कन्वेंस के मसाइल भी हैं क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन है, तो कन्वेंस के हवाले से भी मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो ये सर्विसेज जो है वो निकली हुई हैं, ऊबर क्रीम, इनके मसाइल भी जो है वो बहुत सारी जो है वो देखने के लिए आ रहे हैं। फिर कुछ जो लॉकडाउन के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। तो ये सारे मसाइल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम इन मसाइल में से जो है वो एक अच्छी सी चीज़ ढूंढते हैं और फिर हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि जो मसाइल हैं वो मसाइल ना रहें बल्कि वो मसाइल में कन्वर्ट हो जाएं। तो ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम नाजरीन, तमाम लोग जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, अगर आप भी इस तरह के मसाइल का शिकार हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और इंसान को जो है वो सुबह सुबह ये सारी चीज़ें जो है वो चाय के एक कप में जो है वो बस उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह आपको फ्रेश करने के लिए एक चाय का कप जो है वो लाजमी होता है। और दूसरे ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा नींद में हैं और सोए हुए हैं और उसके बाद जो है वो ज़ाफ़रान की चाय आपको उठा सकती है और कोई चीज़ जो है वो आपकी आंखें नहीं खोल सकती। तो जनाब, आज की हम हेडलाइंस की तरफ भी चलेंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है, मामलात और हालात जो है वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं। कश्मीरियों के हवाले से हम जो है वो अपनी पहली अपडेट लेके आपके खदमत में हाजिर हैं। कल आपने देखा तमाम दुनिया ने और दुनिया भर में कश्मीरी अवाम ने यौम इल्हाक के पाकिस्तान मनाया और 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। और दुनिया भर में जो ये कश्मीरियों ने यौम इल्हाक पाकिस्तान में आया, इस दिन को मनने का मकसद पाकिस्तान से इल्हाक तक जद्दोजहद जारी रखना है। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक का फैसला किया। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई और जनाब कश्मीरियों को जो है वो ये एहसास कश्मीरियों ने जो है वो ये दिलाया कि जो एक पाकिस्तान के साथ जो उनका रिश्ता है उसके हवाले से जो है इल्हाक का जो है वो फैसला किया गया। अब इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को इनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे और भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आवाज़ बहुत उठाई। उन्होंने ऐसे ऐसे पैनल्स पे जाके जो है वो बात की। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पे स्पीच करना आज तक किसी वज़ीर आज़म ने जो है वो ऐसा नहीं किया। हमने एक नया रंग, एक नया ढंग और एक मोहब्बत का वो जज्बा देखा जो शायद आम इंसान जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। ऐसे उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके मामलात जो है वो बड़े ही अच्छे हैं लोगों के साथ। मीन्स के
वो दर्द दिल रखने वाली शख्सियत ज़रूर हैं, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन उसके लिए उनके विजन को जो है वो आगे तक पहुंचाने के लिए टीम भी दरकार होती है। मैं अकेली जो है वो ये मॉर्निंग शो नहीं कर सकती, या आप अकेले जो है वो अपने घर का सर्कल नहीं चला सकते। अगर आप एक घर के सरबराह हैं, आप एक जो है वो कोई भी चीज़ जो ऑपरेट कर रहे हैं और आप वहाँ पर जो है वो पैनल पर हैं, आप वहाँ पे ड्राइविंग सीट पर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके विजन से विजन रखने वाले लोग आपके साथ जो है वो चलें। अगर आपकी टीम ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आप टाइम पे काम कर पाएंगे। और यही हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि लीडर का विजन तो बहुत बड़ा है, लीडर तो जो है वो गरीबों की बात करता है, कश्मीरियों की बात करता है, दुख और तकलीफ की बात करता है, लोगों के मसाइल हल करने की बात करता है, लेकिन जो आगे टीम की बात है, जब ऑर्डर किया जाता है तो वो फिर 100 साल गुजर जाते हैं। और 2-3 साल जो है वो अभी इन सब चीज़ों को हो चुकी हैं, और आप देख लें कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो कहाँ पर लैंड कर रहा है, कहाँ पर लीड कर रहा है। लैंड करने वाली सिचुएशन तो ख़त्म ही कर दी ना, उन्होंने तो कह दिया कि जी जितने भी पायलट्स हैं उनके जो है वो लाइसेंस ही जाली हैं। तो ये भी एक बहुत बुरी खबर जो पूरे पाकिस्तान को भी हिला के रखा, और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पायलट्स की जो बेइज्जती हुई, और जिसमें उनका कोई कसूर नहीं, जिसमें उनका कोई हाथ शामिल नहीं, जो भी एक इंतज़ामिया होती है वो जिम्मेदार होती है इन सब चीज़ों की, कोई बंदा जो जिस सीट पर बैठा होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है। तो ये कश्मीरियों के हवाले से मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो ये कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब के कश्मीरियों को इनका हक दिलाने तक जो है वो लड़ते रहेंगे। और ये यौम हक पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों को पैगाम भी है कि अवाम का इजहार ये कि भारतीय मजालिम के खिलाफ जो जदोजहद हमने जारी की है और हम जो है कर रहे हैं, इसमें कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में साथ देने के अज़म की तजदीद करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब जो है वो हमेशा से ही इस चीज़ पर जोर देते रहे हैं कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। और हम भी मीडिया के थ्रू जो है कश्मीरियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा स्टेप आगे बढ़ने की इस वक्त में ज़रूरत है। सिर्फ अब बातों से मामला जो है वो हल नहीं होंगे, अब यहाँ पर अमल की ज़रूरत है कि हमें अमल करके दिखाना है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम उनके दुख और तकलीफ को समझ रहे हैं। वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमें भारत की हर चीज़ को ब्लॉक करना होगा। तमाम इस्लामिक ममालिक को इकट्ठे एक पेज पर आना पड़ेगा और इस मसले को हल करने की तरफ आना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि ये मामलात और हालात जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा दिन, और इसको जो है वो मनाया गया, और ये हमेशा मनाया जाता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। और ये एक सिलसिला जो चल पड़ा है, जो कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया, और ये इल्हाक पाकिस्तान जो है इसी तरह जो है वो हर 19 जुलाई को जो है 1947 से मनाया जा रहा है, अब तक जो है वो इसको इसी तरीके से जो है वो लेके चलता हम जो है वो चलते रहेंगे। बहरहाल जी एक और अहम खबर हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, आपको खबर देते रहे, कराची की बात होती है, कराची की बिल्डिंग्स की बात होती है, कराची के मामलात की बात होती है, कराची की खस्ता हाली की बात होती है, वहाँ की गंदगी की बात होती है, लेकिन लाहौर भी पीछे नहीं है। जी हाँ, पंजाब की अगर बात की जाए तो लाहौर बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी और तमाम जो है रकबे के लिहाज से भी जो है वो बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बहुत पुरानी इमारतें हैं अंदरूनी शहर की, अगर आप बात कर लें लाहौर के इलाके शालमी, भाटी, लोहारी, दैट काइंड ऑफ टाइप, जिनमें मैं कभी गई नहीं, मैंने कभी विजिट नहीं किया, लेकिन अगर कभी बाहर से गुजरने का इतफाक हुआ कि अनारकली से या वैसे, तो वहाँ की जो खस्ता हाली है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो देखकर इंसान जो है वो दंग रह जाता है कि इतनी पुरानी वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जाहिर है कि पार्टीशन से भी पहले की वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और अब उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन इख्तियार कर गई है। 500 इमारतें गिरने के करीब हैं। ये मैं लाहौर के अंदरूने शहर की बात कर रही हूँ। मकीनों का अदम ताउन का शिकवा सामने आया है। अंदरूने लाहौर की 1000 से ज़ायद इमारतें ख़तरनाक करार दे दी गई हैं और 500 गिरने के करीब हैं। 100 मस्मार हो चुकी हैं, 160 को खाली करवा लिया गया है। सैकड़ों खस्ता हाल इमारतें खाली ना कराई जा सकी। मकीनों का अदम एतवान ताउन का जो है वो खदशा। अब आप ये देख लीजिए कि जो बिल्कुल भी जो है वो खाली नहीं करवाई जा सकी हैं इमारतें, और ये जो आपको ये पिक्चर्स जो है वो नज़र आ रही है ना, इससे भी ज़्यादा खस्ता हाली, ये तो एक पेंटिंग
के टाइप जो है वो आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खस्ता हाली जो है वो इस वक्त लाहौर के अंदरूनी शहर की बिल्डिंग्स की है। 500 से ज़ायद जो है वो ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत तकलीफ के मनाजिर हैं, लेकिन लोग उसमें रह रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जो है वो कोई और ऑप्शन नहीं है। लोग कहाँ जाएं? हुकूमत जो है वो उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकती है। हुकूमत तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को जो है वो घर से निकाल दें बाहर, तो हुकूमती नुमाइंदे ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम पूरी पूरी फैमिली को कहाँ रखें, हम पूरी पूरी फैमिली को जो है वो नहीं रख सकते हैं, उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये मसाइल हैं। तो फिर ये जो सारी फैमिलीज इस वक्त इन खस्ता हाल बिल्डिंग्स में रह रही हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको हुकूमत को प्रोटेक्शन फराम करनी चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए और फौरी तौर पर इन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए। ये हमारी अपील है, मेरी इस प्रोग्राम के थ्रू अपील है कि प्लीज़ खुदारा जो इन लोगों की जानें हैं वो बहुत कीमती हैं, इनको महफूज किया जाए। ये वो गरीब और सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी जो है वो सफ़ेद पोशी छुपा कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि मेरा शो जो है आप तक पहुँचता है, वज़ीर आज़म जनाब पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो यहाँ की गूंज जो है वो ऐवान तक अगर पहुँच जाती है किसी ना किसी के थ्रू या किसी ना किसी जो है वो लिंक के थ्रू, तो आप जो है वो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अंदरूनी शहर की इमारतों की जो ये खस्ता हाली है इसको दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ के जो मकीन हैं उनको सेफ्टी फराम की जाए, उनको यहाँ से निकाल के किसी सही जगह पर मुंतकिल किया जाए और फिर इनके साथ जो भी आपने जो है वो करना है, इनको मसमार करना है और इनको रिन्यू करना है, जो भी करना है वो फिर दोबारा इसका ऑपरेशन जो है वो जल्द शुरू किया जाए ताकि मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ आए। अच्छा जनाब, आपको ये बता दें ईद उल अज़हा की आमद है, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद भी इसको कहते हैं। इस पर SOPs की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो है वो ये बयान सामने आ गया है और वो कहते हैं कि एहतियात का दामन थाम कर जीना सीखना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त, एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं है और हमें एहतियात का दामन थाम कर ही जीना सीखना है। वज़ीर आला पंजाब ने ये कहते हैं कि कोरोना जब तक रहेगा, मैं तो इसको कोविड-19 कहती हूँ। जब से मेरे प्रोग्राम में वो एक साहब आए और उन्होंने कहा कि जिसको कोरोना नहीं कहना, कोरोना बद्दुआ है, कोरोना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करें, कोविड-19 इसको जो है वो बोला जाए, तो मैं कोविड-19 ही बोलती हूँ। बल्कि मैं अपने ये प्रोड्यूसर से भी कहूँगी कि इसमें कोरोना मत लिखा करें, कोविड-19 लिखा करें। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, एहतियात ही सलामती है और तहफ़्फ़ुज़ है। बिल्कुल सही। और वज़ीर आला पंजाब का जो है वो ये बयान सामने आना एक खुशाइन बात है कि वो हमेशा से लोगों की जो है वो परवाह करते हुए कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे काम रह जाते हैं। अब इसमें उनका क्या कसूर है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर तो रहे हैं। बहरहाल जी, ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो किसी की कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये अगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कह दिया है तो आपको मैं मंडियों की अगर सूरत हाल दिखाऊं कि क्या वहाँ पर जो है वो हालात हो रहे हैं, SOPs की कितनी जो है वो वहाँ पर जो है वो कदर की जा रही है और SOPs कितने जो है फॉलो किए जा रहे हैं, तो मैं आपको वो फुटेजेस भेजूंगी। वज़ीर आला साहब आप ज़रा देखिएगा कि SOPs जो है वो कितने फॉलो किए जा रहे हैं और क्या मामला हो रहे हैं। बहरहाल हो सकता है कि आज के बाद यानी कल, आपका ये कल बयान सामने आया, तो हो सकता है कल यानी आने वाले कल में जो है वो SOPs जो है वो सख्त कर दिए जाएं और मामला कुछ जो बेहतर हो जाएं। अभी कल तक जो मैंने मंडियों की सूरत हाल देखी तो वो तो बड़ी खतरनाक थी सिचुएशन। वहाँ पे तो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहाँ पे तो लोगों ने मास्क भी नहीं वेयर किए हुए, वहाँ तो कोई सैनिटाइजर मौजूद नहीं है और लोगों का जो है वो रुझान भी नहीं है। बकरे जो है वो ऐसे और लोग भी, कोई उन्हें पता ही नहीं है कि कोविड-19 जैसी कोई चीज़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी है। एहतियात का दामन फिर भी हाथ से नहीं छोड़ना, ये ज़रूरी बात है। इसके अलावा जनाब लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो लाहौर का मौसम बड़ा शानदार, जानदार और बारिशों वाला मौसम है। एकदम से अगर धूप निकली हो तो थोड़ी देर बाद ही जो है मौसम कहते हैं कि रंगीन हो जाता है और लाहौर में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब में खूब बादल बरसे हैं, कल भी जो है वो बारिश होती रही है और कल शाम को मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मजीद बारिश की जो है वो पेशन गोई जो है वो सामने आ गई है और ये ठंडी ठंडी जो हवाएं चलने का इससे मौसम खुशगवार हो गया है लाहौर में। और आज भी कुछ इसी तरीके का जो है वो मौसम है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे हैं, गर्मी और हब्स में कमी आ गई है। आज भी इस्लामाबाद, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। तो जनाब ये सारी जगहों पर आज भी बारिश जो है वो मुतवक्के है। और इस्लामाबाद और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इस्लामाबाद में तो वैसे ही मतलब ग्रीनरी और सब्ज़ा इतना ज़्यादा है, वहाँ तो मतलब
व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ जब बारिश होती है तो मौसम बहुत ज़बरदस्त सुहाना लगता है। लाहौर में भी सिर्फ जो कैनाल रोड है वो उसी पर अगर आप सफ़र करें बारिश के मौसम में तो वो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट और इफेक्ट देती है। और माल रोड ख़ास तौर पे लाहौर की बड़ा खूबसूरत एक इम्पैक्ट जो है वो वहाँ से आता है जब अच्छी बारिश हो रही हो। तो जी जनाब, लाहौर की बारिशों के हवाले से अगर आप मौसम इंजॉय करना चाहते हैं, जो लोग लाहौर से बाहर हैं और लाहौर की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो इस वक्त जो है वो आप लाहौर आइए और लाहौर की बारिशों को जो है वो इंजॉय कीजिए। और इस्लामाबाद और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है जारी। बस अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हों कि सैलाब की कैफियत जो आ जाए, क्योंकि मानसून की झड़ी है और आपको पता है कि मानसून में तो फिर यही मामला जो है वो होते हैं कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, एकदम से पता नहीं चलता, एकदम से धूप निकल आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो चलती आ रही हैं। इसके अलावा जनाब आपको हॉलीवुड से भी खबर दें, हॉलीवुड की नई एक्शन फिल्म जो है वो आ रही है। और इस हवाले से भी जो है वो हम आपको बताते हैं कि एक्शन फिल्म कोमा का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है और फिल्म जो है 4 अगस्त को पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो थी हॉलीवुड की जो है वो खबर। ये तो हमारे पास जो थी हमने आपको जो है वो इसमें बता दिया कि हॉलीवुड की ये जो एक फिल्म है, ये असल में जाहिर है कि हमें जो है वो बीच में ये न्यूज़ भी जो है वो शामिल करनी होती हैं कि क्या मामला और हालात चल रहे हैं और इसमें जो है वो आपके लिए इंटरटेनमेंट में क्या है, क्योंकि इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल लाइफ से ख़त्म हो गई है। अब तो सिर्फ सैडनेस ही रह गई है। कोविड-19 के बाद तो मामला और हालात कुछ इस तरह के हुए कि इंटरटेनमेंट तो टीवी चैनल से भी ख़त्म हो गई है। हर तरफ जो है वो कोविड-19 से कितने लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए, कितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, कितने इस टाइम जो है वो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग, तमाम लोग, ये कोविड-19 की जो एक वबा फैली है ये किसी को नहीं देख रही कि कौन क्या है क्या नहीं है। भारत हो, पाकिस्तान हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, जो भी हो, वट, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक्शन के दीवाने जनाब हो जाएं तैयार। हॉलीवुड की नई एक्शन फिल्म कोमा का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 4 अगस्त को पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। 4 अगस्त को जनाब एक्शन थ्रिल मूवी है, जो भी एक्शन के दिलदादा है उनके लिए फिल्म जो है बड़ी कमाल है। और इसके बारे में इसके ट्रेलर से ही जो है वो पता चल रहा है कि ये कितनी जो है वो इंटरेस्टिंग मूवी होगी और इसमें जो है वो क्या क्या इंटरेस्टिंग वाक़यात, मामलात और हालात होंगे। थोड़ी सी मिस्टीरियस किस्म की मूवी भी है। इसका ट्रेलर जो मैं अभी देख रही हूँ मिस्टीरियस किस्म की भी है। तो ये जो है वो अच्छा, बच्चे बड़े शौक से देखते हैं एक्शन मूवीज़, हालांकि बच्चों को एक्शन मूवीज़ नहीं दिखानी चाहिए। अब बच्चों के जो माइंड के लिए जो एक्शन मूवीज़ ठीक नहीं है स्टार्टिंग से, आप उन्हें कार्टून मूवीज़ पर ही रखें। अब तो कार्टून मूवीज़ भी एक्शन मूवीज़ हो गई हैं। तो बहरहाल ये 4 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। देखते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर जो वो क्या आता है। अब मूवीज़ जो है वो दोबारा वापस आ गई, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़ाहिर है कि सिनेमा हॉल, शादी हॉल खोलने का ऐलान भी हो रहा है। तो फिर लोग जो है वो धुआंधार किस्म की जो है वो इंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो जाएंगे और आपको टेलीविज़न पर भी जो है वो थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट जो है वो नज़र आएगी। इसके साथ जनाब हमारी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग खबरें जो हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूँ कि बाजू हिलाए बगैर 100 मील तक हवा में तैरने वाला परिंदा, जी हाँ, बाजू हिलाए बगैर 100 मील तक हवा में तैरने वाला एक अजीबोगरीब परिंदा इसी दुनिया में वाक़या है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ कि अगरचा ये परिंदा अपनी भारी जिसामत के बावजूद बहुत तवील वक्फे तक परवास कर सकता है, लेकिन अपने सफ़र के बामुश्किल 1 से 1.5% वक्त तक ही बाजुओं को हिलाता है और बकिया वक्त वो बाजू सीधा रखकर ग्लाइड करता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक बड़ा देव हेकल किस्म का जो है वो ये परिंदा है। और ये परिंदा जो है इसका वजन जो है 16 किलोग्राम और खुले बाजुओं की लंबाई 3.3 मीटर तक इसकी जो है वो होती है, यानी 3.3। और अपनी जिसामत, इसी मुनासबत और जिसामत से दुनिया में प्रवास करने वाला सबसे बड़ा परिंदा तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये बात नाकाबिले यकीन है कि ये मुसलसल 5 घंटे तक बाजू फड़फड़ाई बगैर 150 किलोमीटर का फासला आसानी से तय कर लेता है। ये तहकीक बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ स्वानसी के माहिरीन ने की है कि जिसके लिए उन्होंने मुसलसल 5 बरस तक एंडाइन कॉन्डर का मुताला किया है। एंडाइन कॉन्डर इनका जी जनाब नाम है। और ये माशाल्लाह से जो है वो इतने बड़े देव हेकल किस्म के जो परिंदे हैं कि ये इनकी परवाज़ जो है वो ये अपने पर हिलाए बगैर जो है वो स्मूथ जो है वो प्रवास करते हैं। और साल 2013 से 2018 तक एमिस्फीयर की टीम ने अर्जेंटाइन में 8 कॉन्डर परिंदों पर खास जो है वो रिकॉर्ड लगाकर अपनी तहकीक की। इसका खास मकसद पूरी परवास के दौरान परिंदे की बाजू हिलाए बगैर हरकत का मुवाजना करना था कि ये किस तरह से जो है वो स्मूथ परवास कर सकता है। तो उन्होंने जब इस पर कैमरा लगाया और इसकी हरकतें और ये तमाम चीज़ें जो वो नोट की कि ये किस तरह प्रवास करता है, तो ये चीज़ साबित हो गई कि ये वो परिंदा है जो बाजू हिलाए बगैर 100 मील तक हवा में तैरने वाला परिंदा है। ये तैरने वाली बात होगी ना, तो ये इस तरह से जो है वो फ्लाइंग करता है। अच्छा जनाब, एक और अजीबो गरीब खबर हमारे पास यहाँ जो है वो मौजूद है
और अजायब खानों की अजीब दुनिया। जी हाँ, मिस्टीरियस खबर। जो बड़ा मिस्टीरियस नावल पढ़ते हैं, बड़ी जो है वो इस तरह की डरावनी किस्म की खबरें पढ़ते हैं और डरावनी किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं, एक मिस्टीरियस किस्म का अजायब खानों में एक अजीब दुनिया का जो है वो एक एरिया है। और इसका तकरीबन शिकारी टावर, इस किले की एक अहम बात यह है कि इसने सिर्फ कई बैरूनी हमलों का मुकाबला किया है, बल्कि जल्जलों ने भी इसको अपनी जगह से नहीं हिलाया। अच्छा, ये जगह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको इसकी तस्वीरों से भी जो है वो जाहिर हो रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि 900 साल पुरानी जगहें हैं ये, और ये गिलगित बल्दिस्तान में सबसे कदीम यादगार है। और इसको जो है वो अल्तीत किला और ख़ास तौर पे किले का आगा खान ट्रस्ट भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ये गिलगित बल्दिस्तान का सबसे कदीम और यादगार किला है। पाकिस्तान के दूसरे किलों की तरह अल्तीत फोर्ट भी टूट फूट का शिकार था, लेकिन हाल ही में इसे हुकूमत ने जो है वो नॉर्वे की मदद से बहाल किया है। और इसमें सकाफत का जो है वो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत एलिमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सामने आता है। बहुत खूबसूरत जगह है। दुनिया में आज तक जितने भी जल्जले आए, जितने भी मामलात हुए, गिलगित बल्दिस्तान का इलाका इस तरह का है कि वहाँ पर जो भी मामलात हुए, लेकिन इस कदीम इमारत को कोई नहीं हिला सका। ये इतनी मजबूत इमारत बनी हुई है। और जनाब, ये तारीखी इमारत है। खुबानी से झुके दरख्त अपनी बहार दिखाते हैं यहाँ पर। और इस बाग के साथ एक खूबसूरत शाही बाग की जो टिकट लेकर अंदर जाएं तो सरसब्ज 500 पगडंडी आपको अल्तीत फोर्ट तक ले जाएगी, जिसका शिकारी टावर दूर ही नजर आ जाता है। ये दरियाए जो हुंजा है, इससे 1000 फुट की बुलंदी पर है, जो जंगी हालात में तमाम इलाके पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस जमाने में वादी हुंजा और चीन की तरफ से हमलों की खतरे में घिरी हुई थी, और उस वक्त में जो है वो ये सामने आया। इसके साथ ही बनी एक जगह से कैदियों और बागियों को नीचे दरियाए हुंजा में सजा के तौर पर फेंका जाता था, जहाँ से इनकी लाशें भी ना मिलती थी। तो ये इतना पुराना कदीम है, पता नहीं कितनी जो है वो इसने अपनी इस इमारत ने जो है वो कितने लोगों को यहाँ से जो है वो फेंका जाता था, उनकी लाशें भी नहीं मिलती थी। और ये मामला जो है वो उस टाइम पे होते थे। 400 साल बाद हुंजा के शाही खानदान में फूट पड़ गई और प्रिंस शाह अब्बास और प्रिंस अली खान के एक दूसरे पर हमले किए। और हमारी गाइडेंस के मुताबिक या हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है प्रिंस अब्बास ने अली खान को एक सतून के अंदर जिंदा चुनवा दिया, जो आज भी टावर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ कमरों में शाही खानदान के कदीम बर्तन और बॉक्सेस भी रखे गए हैं। लकड़ी के छोटे दरवाजों, सीढ़ियों और खिड़कियों और खूबसूरत कशीदा की कारी की गई है, जिसके डिज़ाइन देखकर अच्छा ये इतना खूबसूरत है कि अंदर से यहाँ पे शाही महल की, क्योंकि आपस में शाही महल हमेशा शाही खानदानों में तो फूटी पड़ी है, एक दूसरे की दुश्मनियाँ, भाई भाई का, भाई बाप का, इस तरह से बेटा बाप का, और ये मामला जो वो चलते रहे हैं। अगर आप शाही खानदान की हिस्ट्री उठा के देखें तो मामला इसी किस्म के रहे। ये यहाँ पे जो शाही खानदान रहता था उनमें भी आपस में दोनों भाइयों में फूट थी, और एक को उन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, और वो अब भी वहाँ पे मौजूद है। ये जगह ये इसलिए मिस्टीरियस किस्म की जगह है कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और कुछ जिंदा भी जो है वो दफन है, जिसमें जो है वो प्रिंस अब्बास जो है वो शामिल है। और इसने अली खान को एक सतून के अंदर जिंदा चुनवा दिया था, प्रिंस अब्बास ने अली खान को। तो वो वहाँ यहाँ अली खान जो है वो जिंदा जो है वो उसकी जाहिर है, अब तो वो इतने सदियों पुरानी जो बात हो गई, 400 साल पहले की जो है वो ये बात है। तो इस इमारत ने इतना कुछ जो है वो अपने अंदर समोया हुआ है। और ये गिलगित बल्दिस्तान का जो है वो इलाका है, और दरियाए हुंजा के जो है वो 1000 मीटर की जो है वो बुलंदी पर जो है वो ये वाक़या है। तो जनाब, ये इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिटिकल मिस्टीरियस किस्म का जो है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी जगहें जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है वो इस तरह की मिस्टीरियस किस्म की बड़ी ही जो है वो स्लो किस्म की, और आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जाकर आपको कुछ डिफरेंट सा जो है वो खामोशी का एहसास हो, ऐसी बहुत सारी जगहें पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पार्टीशन के वक्त जब वहाँ से तमाम मुसलमान जो है वो अपना माल दौलत मुल्क छोड़कर जो है वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हिंदू बसते थे, और यहाँ पर हिंदुओं का जो है वो राज था, उन्हीं की इबादत, उन्हीं के मसाइल, उनकी सारी चीज़ें थी। अब पाकिस्तानी जो वहाँ मुसलमान थे, मुसलमान हिंदुओं की जगह पर, हिंदू मुसलमानों की जगह पर। अब अगर आप इंडिया देख लें तो वहाँ पे लखनऊ देख लें, वहाँ पे अहमदाबाद देख लें, वहाँ पे और देख लें, वो सारी जो है वो वहाँ पर महल मौजूद हैं, जिसमें के मुसलमान रहा करते थे, मुसलमान जो है वो लोग रहा करते थे। और मेरे दादा और परदादा भी जो है वो वहीं से जो है वो माइग्रेट करके जो है वो यहाँ पर आए, और हमें बताते थे कि जब वो यहाँ पर आए तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोने चांदी की जो है वो चीज़ें लेकर आए, क्योंकि नवाब
उनके नाम के साथ लगता था, नवाब फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे। तो वो कायद आज़म के जो है फ्रंट मैन थे और वो हमेशा से जो है वो कायद आज़म को सपोर्ट करते थे। मुस्लिम लीग को जब तरतीब दिया गया तो तमाम रहनुमाओं में मेरे परदादा का भी जो है नाम था, और एडी खान, और सब उन्हें जानते हैं, उनके जो है वो किताबों में भी उनका जिक्र मौजूद है। आर डी खान मेरे दादाजी, जो कि पहले जो है वो मैनेजर भी रहे इसके स्टेट बैंक के। तो ये तमाम चीज़ें, मेरा कुछ तारीखी सा इस तरह का भी तारुफ कि ये तारीखी जो है पढ़ा, तो मैंने कहा चलें अपनी जो है वो थोड़ी सी तारीखी जो पर्सनालिटी भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लें कि पाकिस्तान बनाने में, मुस्लिम लीग को बनाने में कायद आज़म लियाकत अली ख़ान के फ्रंट मैन मेरी फैमिली, और मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि आज जो है वो मैं अगर पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फील प्राउड माई सेल्फ कि इसने मुझे, इस पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। जहाँ मुझसे बहुत कुछ लिया वहीं मुझे बहुत कुछ दिया भी। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं। आप यहाँ आएँ, गिलगित बल्तिस्तान की बहुत खूबसूरत जो है वो मिस्टीरियस किस्म की जो है वो यहाँ पर आप इमारतें पाएंगे, और आप देखें तो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जनाब आपको जो है वो एक और ख़ास खबर जो है वो देते हैं। इस खबर की कोई ख़ास जो है वो रियलिटी एक जो है वो सामने आई है, और वो ख़ास रियलिटी ये है कि ये ख़ास किस्म की रियलिटी ऐनक है, जो फ़ोन, लैपटॉप और गेम 200 इंच तक स्क्रीन पर आप इसे जो है वो देख सकते हैं। और लैपटॉप हो या फ़ोन हो, हम डिजिटल मवाद हों, फिल्में वगैरह अगर आप देखते हैं, आपने पहले ग्लासेस आए 3D ग्लासेस, 3D ग्लासेस से आपको हर चीज़ जो वो बड़ी बड़ी और साफ जो वो नज़र आती है। 3D मूवीज़ जो है वो आई, और उस ग्लासेस, अब ये जो ग्लासेस हैं ये गिमेंडर रियलिटी ऐनक है, जो कि फ़ोन, लैपटॉप और गेम 200 इंच तक स्क्रीन पर जो है वो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, बड़ा करके जो है वो दिखाती है। और यही वजह है कि इसमें आंखों को महफूज रखने के लिए नीली रोशनी, ब्लू लाइट रोकने का जो है वो, अच्छा ये देख सकते हैं आप ये कि इसकी फुटेजेस भी जो है वो ये किस तरह की ब्लू लाइट जो है वो ग्लासेस हैं जिसमें लाइट का इस्तेमाल भी किया गया है। डबल ट्रिपल किस्म की कोई डिफरेंट किस्म की ग्लासेस हैं, इसको लगा के बंदे का वैसे ही इतना बोझ पड़ जाता होगा। बहरहाल जी, ऐनक की बदौलत UHD रेजोल्यूशन पर तमाम वीडियोस और मंजरा जात देखे जा सकते हैं। ऐनक को इस तरह बनाया गया है कि सिर्फ एक क्लिक से ये स्टार्ट हो जाता है और यूं आपको खूबसूरत रंगों से भरपूर एक डिजिटल दुनिया में ले जाता है। जिस रजाकार ने भी थोड़ी देर के लिए इसे देखा वो इसका दीवाना हो गया। अरे वाह, इतनी इंटरेस्टिंग ग्लासेस हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको लगाएंगे तो आपको दुनिया अपने बहुत करीब महसूस होना शुरू हो जाएगी, और बड़ी खूबसूरत, आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पे मौजूद हैं और वही नज़ारे जो है अपनी आंखों से जो है वो आप रियलिटी में जो है वो उसको जो है वो देख रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ये ग्लासेस हैं, ऑर्गमेंट रियलिटी ऐनक, और बड़ी अच्छी बात है। ये सारे घर वाले जो है वो लगा के इसको जो है गेम्स देखें, मूवीज़ देखें, आपको ऐसे लगेगा कि आप ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हो रही हैं। और जिसने भी इसको लगाया फिर इसका दीवाना हो गया, फिर इसके दीवाना हुए बगैर जो है वो रह नहीं पाया। तो अभी तो ये पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है वो इसकी जल्द जो है वो आमद हो जाएगी जनाब। इसके अलावा आया सूफिया के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि आया सूफिया जो है वो एक ऐसी जगह जहाँ पर आज 20 जुलाई है, इंशाल्लाह 24 जुलाई को नमाज जुमा अदा की जाएगी आया सूफिया में। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। आया सूफिया एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा जो है वो पहले मतलब कि तारीखी कह लें आप उसको, मजहबी कह लें, ऐसी जगह थी कि जिस पर बहुत मामला चल रहे थे, लेकिन जो है वो फिर उसको सेटल किया गया, मामला को हैंडल किया गया, और अब माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो वहाँ पे आला अदालत ने कुछ रोज़ कबल मारूफ आया सूफिया की म्यूज़ियम की हैसियत ख़त्म करके इसको मुसलमानों के लिए मुस्लिम मस्जिद का दर्जा करार दे दिया है। और 24 जुलाई को नमाज जुमा की अदायगी के लिए आया सूफिया जमा होंगे तमाम मुसलमान। तुर्क खबर रसा सरकारी इदारे TRT के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कौम से खिताब में कहा है कि मस्जिद को इबादत के लिए खोल देंगे। अच्छा, मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फेवरेट पर्सनालिटी है तैयब उर्दगान साहब, और क्या मतलब एक कहते हैं ना कि मुसलमानों में अगर कोई ईमान जगाने वाला कोई बड़ा लीडर जो है वो सामने आया तो तैयब रजब उर्दगान, और पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया। और फिर ये आया सूफिया में अब जो ये 24 जुलाई को जो है नमाज जुमा अदा की जाएगी, इस हवाले से जो है वो बड़े सिलसिले जो है वो सामने आए। तमाम मसाजिद की तरह आया सूफिया के दरवाजे भी मुकामी और गैर मुकामी अफराद समेत मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों के लिए खुले रहेंगे। तुर्क सदर ने कहा है कि मजीद जाने, और तुर्की की तारीखी इमारतें आया सूफिया और दोबारा मस्जिद बन गई है। ये बड़ी एक अहम बात और अहम खबर है हमारे लिए, और तुर्क सदर का इस पर हम जो है वो बींगा मुस्लिम शुक्रिया अदा भी करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उनका शुक्रिया अदा किया,
और इसी तरह अगर मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम ममालिक जो है वो आपस में इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझती हूँ कि आया सोफिया जैसी जगहें जो है वो तमाम जगह पर जो है वो नज़र आती रहेंगी और मुसलमानों में इसी तरह मोहब्बत में, ईमान में, ताकत में इजाफा होता रहेगा। और ये बहुत बड़ी एक तकवीत मिली है मुसलमानों को, एक बहुत बड़ी अंदर से आपको जो है एक पावर होती है ना, वो मिली है कि तुर्की की तारीखी इमारत आया सोफिया दोबारा मस्जिद बन गई है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 24 जुलाई को नमाज जुमा जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी, जिसमें तमाम तुर्क मुसलमान और बाहर से भी लोगों को जो है वो उन्होंने इनवाइट किया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी ये मस्जिद खुली है, वो भी वहाँ पर जो है वो विजिट कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जो है वो जाकर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की मस्जिद जो है वो बनी है और किस तरीके से जो है वो तैयब रजब उर्दगान साहब ने जो है वो उसको एक प्रॉपर म्यूजियम से जो है वो मस्जिद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि 1934 को तुर्की की काबीना ने इस मुतनाज़ा जगह को म्यूजियम में बदल दिया था। और फैसले के बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने आया सूफिया मस्जिद को दोबारा खोलने के लिए मामला फौरी तौर पर मजहबी अमूर के हवाले कर दिए थे, जिसका नतीजा ये निकला है। तो इस पर यह बहुत बड़ी जो है वो बात है। आज के हमारे पास जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जनाब वो इतनी ही, और इस हवाले और इस मामले से जो है वो हमने आपको जो है वो तमाम न्यूज़ से जो है वो अपडेट किया, जिसमें हमारे पास जो है वो सोशल भी, पॉलिटिकल भी और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी जो है वो शामिल थी, जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताया कि किस तरीके से हम जो है वो आपके साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। असल में होता ये है कि सुबह सुबह के वक्त जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है वो टीवी स्क्रीन पर जो है वो बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि सुबह सुबह जो है वो हमारे लिए जो है वो क्या है। तो पूरी दुनिया में जो मामलात हो रहे होते हैं और अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं, इस सेगमेंट को हमारे बड़ा पसंद किया जा रहा है और आप इस इंटरेस्टिंग न्यूज़ को बड़े शौक से जो है वो सुन रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी हमारे लिए जो है वो एक ऑनरेबल बात है कि आप इस पर जो है वो इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को जो है वो हमारे साथ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी डिफरेंट हो तो आप जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टुडे स्टोरी में भी आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। आज हम आंखों के बारे में भी आपको जो है वो बताने वाले हैं प्रोग्राम में कि आंखों की हिफाजत किस तरीके से करनी है। आजकल कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आ रही है कि आंखों के मसाइल बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं। आंखों के हवाले से जो है एलर्जी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि थोड़ा सा अगर आपको जो है वो खारिश स्टार्ट होती है और फिर आइज़ जो है वो रेड होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो ये एलर्जी प्रॉब्लम जो है वो कुछ दिन पहले से जो है वो आई है। अब ये पॉपुलेशन की वजह से, आपकी इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी आंखों को जो है वो कवर्ड करके जो है वो बाहर निकलिए और कोशिश ये करें कि आप ग्लासेस यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लेंस यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मिट्टी उड़ के या वैसे बाहर निकलते हुए जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हैं, वट एवर आप किसी भी तरह जाते हैं, पैदल सफ़र करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों को जो है वो ढकें जिस तरह आप अपने मुँह को ढककर जो है वो बाहर निकलते हैं। अगर आपने मास्क वेयर किया हुआ है जो कि लाजमी और मलजूम है, इस टाइम में आपने मास्क लाजमी वेयर करना है, हैंड ग्लव्स यूज़ करने हैं, तो फिर आपने ग्लासेस भी यूज़ करने हैं। अपनी आंखों की हिफाजत, पानी के छट्टे जो है वो डेली आप जो है वो लगाएं आंखों में, सुबह उठ के भी, शाम को भी, दोपहर को भी, 3 टाइम, ताकि जितने भी गर्दो गुबार या मट्टी जो है वो आंखों में जाती है वो सारी जो है वो निकलती रहे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी स्किन को भी जो है वो पानी से जो है वो साफ़ रखें और अपनी आंखों को भी पानी से साफ़ रखें। लोग आंखों में पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स डालेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो है डॉक्टर बने होते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आंखों पर कभी भी किसी किस्म की इस तरह की चीज़ अप्लाई मत करें। अगर जो लोग लेंसेज यूज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल लेंस लगाकर ऐसे ही बाहर ना निकले, ग्लासेस लाजमी यूज़ करें ताकि धूप से, मिट्टी से, गर्द से, क्योंकि अल्ट्रा वाइट छुआएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेंस लगी हुई आंखों को जो है वो इफेक्ट करती हैं, जिससे आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। आपने लगाए हुए तो लेंस आम होते हैं, लेकिन आप जब भी धूप में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें अल्ट्रा वाइट छुआएं आप पर इफेक्ट नहीं करेंगी अगर आप ग्लासेस यूज़ करेंगे। प्रोटेक्शन जो है वो आपकी आंखों की लाजमी है। जिस तरह मुंह की प्रोटेक्शन इस टाइम जो है वो कोविड-19 से ज़रूरी है, इस तरह ही आपने अपनी आंखों को भी बचा के रखना है। तो आंखों के और क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से जो है वो ये दरपेश होते हैं, चीज़ें किस तरीके से जो है वो हमें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें जो वो इस्तेमाल करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर जो है वो हम बात करेंगे कि अपनी जो है डॉक्टर एहसन हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे, आई स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हमने जो है वो पूछना है कि किस तरीके से हम अपनी आंखों की हिफाजत जो है वो कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है वो अपनी आंखों को जो है वो डेली रूटीन में जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं अगर आंखें पुरकशिश हों और आंखें आपकी बोलती हूँ
तो आपका पूरा चेहरा जो है वो खूबसूरत लगता है। सबसे पहली नज़र आपकी आंखों पर जाती है, तो अगर आंखें ही रेड होंगी, कोई जो है वो प्रॉब्लम होगी, ईचिंग होगी, तो पूरा चेहरा, पूरी पर्सनालिटी जो है वो डंप नज़र आती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अच्छी आंखें भी कभी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको फ़ौरन से जो है वो डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आप अपनी आंखों की हिफाजत जो है वो कैसे कर सकते हैं। नाउ डेज़ जहाँ पर कोविड-19 के हालात और मामलात हैं, जहाँ पे हर चीज़ ही आपकी इफेक्ट होती है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी आइज़ भी इफेक्ट होती हैं, इचिंग होती है आंखों के अंदर, जैसे मिर्चें लग रही हों और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। इसलिए आंखों की बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आंखों में बार बार अब तो ये आप लोगों को ज़ाहिरी बात है कि हाथ जो है वो आंखों को टच नहीं करना, कानों को या नोज़ को जो है वो टच नहीं करना। अक्सर लोगों को आदत होती है कि अपनी आंखों पर जो है वो हाथ रख के बैठे होते हैं या आँख को ऐसे ऐसे करके जो है वो साफ़ कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाके जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर सकता है और मामला जो है वो हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आंखों की हिफाजत के लिए पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें और जो डॉक्टर आपको जो है वो प्रिस्क्राइब करे कि आपने ये जो है आई ड्रॉप यूज़ करने हैं, या अगर आपको ईचिंग हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम है, सेंसिटिव आई है, तो उस हवाले से आप जो है वो ये, और जो लोग यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, उनके लिए तो बहुत सेंसिटिव आइज़ होती हैं, वो तो बिल्कुल डॉक्टर से पूछे बगैर जो है वो कोई ऐसी चीज़ आंखों पे अप्लाई मत करें, कोई आई ड्रॉप अप्लाई मत करें जब तक आपको डॉक्टर जो है वो बता ना दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको बताते हैं और इस कोविड-19 के हालात में आप अपनी आंखों की हिफाजत जो है वो कैसे कर सकते हैं, ये हम डॉक्टर एहसन से पूछते हैं। डॉक्टर एहसन हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, चलें डॉक्टर साहब, जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं वैसे ही जो है वो फौरी तौर पर जो है वो हम उनसे जो है वो पूछेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि डॉक्टर साहब को कॉल में लाने की कोशिश जो वो की जा रही है, तो जैसे ही वो हमारे साथ ऑन कॉल आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि जी आप बताइए कि हम अपनी आंखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जब तक मैं ही आपको बता सकती हूँ कि आप अपनी आंखों की हिफाजत जो है वो कैसे करें। हालांकि मैं दिमाग के डॉक्टर हूँ, आंखों के डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ, जब एक दिमाग जो है वो हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है और दिमाग से ही जो है वो पूरे बॉडी को जो है वो मैसेज जाता है, तो दिमाग के साथ ही तमाम बॉडी आपकी जो है वो मुंसलिक है। जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर आपकी जो है वो कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब तक आपका स्टमक ठीक नहीं होगा, जब तक आपका जो है वो गला सही नहीं होगा, जब तक आपके जो है वो फेफड़े सही काम नहीं कर रहे होंगे, तब तक आपके माइंड का भी सही चलना, अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं जिनको आइज़ के मसले रहते हैं, जिनकी आइज़ जो है वो रेडिश की तरफ जो है वो जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं, उनको सर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उनके सर में दर्द जो है वो रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है आँख का जो है वो पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपके दिमाग के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत काउंट करती हैं। आप इस चीज़ को फील कीजिएगा कि उन लोगों के सर में दर्द रहता है, और जिन लोगों के आधे सर में जो है वो दर्द रहता है, जिसको दर्द शकीका टाइप भी इस तरह से भी कहते हैं, तो वो जो दर्द होता है वो आपकी आंखों पे ही इम्पैक्ट करता है। आपकी आंखें दुख रही होती हैं और अपनी आंखें आप दबा रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। उस टाइम पर अपनी आंखों को प्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने सर को और आंखों को जो है वो उस टाइम पर छोड़ दें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। और जो ये लोग बार बार अपनी आंखों को प्रेस करते हैं कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे जो है वो लाइट इफेक्ट कर रही है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइट में भी जो है वो जाते हैं तो उनकी आंखें दुखना शुरू हो जाती हैं, जिनकी आई साइड वीक होती है। सबसे पहली बात तो आई साइड जिनकी वीक है, अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक है क्योंकि हमारी डाइट ठीक नहीं है, हम अपनी डाइट की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मामलात और हालात जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन उस टाइम इख्तियार कर जाते हैं जब हम इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। तो हमें अपनी डाइट को ठीक करना है, इसमें आपने सब्जियां, फल और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो ही आपकी आंखें जो है वो ठीक रह सकती हैं, आपके बाल ठीक रह सकते हैं, आपकी स्किन ठीक रह सकती है। ये मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स अप्लाई कर लेना, मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स आंखों में डाल लेना, इससे आप कभी भी खूबसूरत नहीं बन सकते और इससे आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर सकते जब तक जो है वो, अब ये मतलब अजीब सा जो है वो ये मामला जो है वो हो जाता है अक्सर औकात ज़िंदगी में। तो आँखों की हिफाजत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और आँखों की जो ये हिफाजत है ये किस तरह मुमकिन है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आज डॉक्टर साहब से जो है वो पूछनी है। अब डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनसे जो है वो पूछते हैं कि जी बताइए हमें कि आँखों की हिफाजत जो है वो किस तरह ज़रूरी है, और आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या इकदाम जो है वो क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, आंखों की हिफाजत के लिए हमें चलना किस तरह से है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, और जो आंखों की हिफाजत के लेवल पे जो भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो हमारे व्यूअर्स इस टाइम जो है वो हमें सुन भी रहे हैं।
तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे वैसे ही हम आपको जो है वो इस चीज़ के हवाले से जो है वो अपडेट भी करेंगे। लेकिन आंखों की हिफाजत के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। छिट्टे लगाएं, आपने आंखों को जो है रब नहीं करना। जब आप रब करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो मजीद जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से जिन लोगों की आईसाइट वीक है वो ग्लासेस का इस्तेमाल करते रहें। अक्सर लोग क्या कहते हैं, लेंसेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ग्लासेस का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस तरह से जो है वो मत करें। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाती हूँ कि कोविड-19 में आंखों की हिफाजत मुमकिन किस तरह से है, और अगर आप लेंसेज यूज़ करते हैं इस तरह के कॉन्टेक्ट लेंसेज, तो इस तरह की सिचुएशन भी इख्तियार हो सकती है। अगर आप जो है आपकी आईज बर्न भी हो सकती है, ये कॉन्टेक्ट लेंस की जो है वो सिचुएशन है। और अगर आप जो है वो इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है वो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप बाहर निकलें कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करें तो आप, अच्छा ये अक्सर ये भी होता है कि जो स्कैलरा होता है, आईज का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस पर अक्सर झिल्ली भी आ जाती है और वो झिल्ली जो है वो आपको इफेक्ट करती है। एक वाइट सा स्पॉट जो है वो फिरना शुरू हो जाता है आपकी आंख के सामने, और आपको बर्निंग भी जो है वो आंख में जो है वो महसूस होती है। इस तरह की भी ईचिंग प्रॉब्लम्स जो है वो आईज में आजकल जो है वो आ रही हैं। तो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं उसमें आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपकी आंख का मजबूत होना और आपके कॉन्टेक्ट लेंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे प्राइजेस में जो है वो कॉन्टेक्ट लेंसेज मार्केट में दस्तियाब हैं, प्लीज़ इसको इस्तेमाल मत करें। और कॉन्टेक्ट लेंस लगा के बहुत ज़्यादा रोशनी की तरफ आपने नहीं देखना, क्योंकि उससे भी बर्निंग होती है आइज़ में, और वो एक अजीब किस्म की ईचिंग शुरू हो जाती है। फिर आप उसको जो है वो रब करते हैं और रब करके वो सारी आइज़ जो है वो रेड हो जाती है, क्योंकि आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, आपके फेस का, और आंखें ही सब कुछ देख सकती हैं। अगर आंखें ही जो है वो कुछ नहीं देख पाएंगी तो आप जो है वो किस तरह से जो है वो मामला हालात और ज़िंदगी को जो है वो देख पाएंगे। तो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने के ख्वाहिशमंद हजरात जिनको शौक़ है कि हमारी आंखें जो है वो कलर्ड हों, ग्रीन कलर की हों, ब्लू कलर की हों, तो वो ज़रा एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करें और अच्छी हाई क्वालिटी के लेंसेज जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंख जो है वो सेफ़ रह सके। तो ये कोविड-19 के हवाले से जो है वो आपकी आंख की हिफाजत जो है वो कितनी ज़रूरी है, ये हम जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तो हम उन्हें ब्रेक के बाद जो है वो ऑन कॉल जो है वो ले लेंगे। अभी हमें जो है वो जनाब यहाँ पर ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होते हैं तो फिर हम आपको जो है वो मजीद इसके बारे में जो है वो अपडेट करते हैं कि आंखों की हिफाजत जो है वो कैसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लाइव शो चल रहा होता है और लाइव शो में हमने जिस तरीके से, अब जाहिर बात है लाइव शो में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि अक्सर औकात जो है वो हम किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, अगले बंदे जो है उस टाइम पे ऑन कॉल जो है वो नहीं आ रहे होते, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब को ऑन कॉल लेने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आते तो भी हम आपको जो है वो गाइडलाइन जो है वो देंगे इसके हवाले से, किसी और डॉक्टर को जो है वो ऑन कॉल लेके, वरना डॉक्टर एहसन से पूछेंगे कि हमें बताएं कि आंखों की हिफाजत जो है वो कैसे। दिन उनका बड़ा मसरूफ़ गुजरा, कोशिश की थी मैंने कि मेरी जो है वो मुलाकात जो है वो हो जाए, लेकिन क्योंकि मसरूफ़ वो बहुत दिन था और वो कुछ अहम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ उन्होंने जो है वो टाइम स्पेंड किया, गुजारा, सब चीज़ों पर जो है वो गौर व फिक्र किया और इस पे एतमाद का इजहार किया। मुकम्मल के बेखौफ काम जारी रखने की हिदायत भी कर दी है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को। इसके अलावा जिन अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल हुआ वो ज़रा मैं आपको बताती चलूँ कि वज़ीर आला ने आटे गंदम की सूरत हाल और इंसदाद कोरोना के लिए किए गए इकदाम से वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को जो है वो आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने इंसदाद कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को अरकान असम्बली के जायज़ मसाइल हल करने की हिदायत भी कर दी है। इनका कहना था कि अरकान असम्बली के काम मेरिट पर किए जाएं और वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने के लिए हिदायत भी जारी कर दी है। लेकिन कुछ अहम मामलात भी सामने आए हैं। जी हाँ, कुछ अहम मामलात ये सामने आए हैं कि काबीना में तब्दीलियों का शोर शराबा हम काफ़ी दिनों पहले से डाल रहे थे और अब बड़ी ईद की आमद से पहले पहले कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी हैं और कुछ तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं। बहुत से वुज़रा हैं इन हाउस परेशान। जी हाँ, कौन कौन से वुज़रा हैं परेशान, इसका जवाब भी हम लेंगे जनाब। लेकिन सूबाई वजीर असद खोकर को जो है वो हटा दिया गया है और उनको क्यों हटाया गया, इसके पीछे जो क्या मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो अपनी मसरूफियात के बिना पे वक्त नहीं दे, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा देना था
तो उन्हें पहले नहीं ख्याल आ रहा था कि मैं इस्तीफा दे दूं। इसके अलावा जनाब क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ और फिशेस को दे रहे थे, एक आम सी वजारत उनके पास थी, कोई इतनी खास वजारत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी तब्दीली जो है वो रोनुमा हुई है ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली, आखिर चल क्या रहा है, अंदर क्या तब्दीलियां और क्यों हो रही हैं। जब किसी भी चीज़ को लगाया जाता है हमें प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब किसी को भी आप सीट पर लगाते हैं तो उसे कुछ दिन बाद यू टर्न लेके तब्दील क्यों कर दिया जाता है, और आपको पहले ही नहीं पता होता कि ये बंदा जो है वो इस वजारत के काबिल है या नहीं है, संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, या किस बेस पर जो है वो ये तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते चले कि दो अहम ब्यूरोक्रेट कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज क्यों हटाए गए, एक सवालिया निशान है। 2-3 दिन मेरा ख्याल आसिफ बिलाल लोधी साहब जो कमिश्नर लाहौर रहे, 2-3 दिन ही उन्होंने अपना जो चार्ज संभाला होगा और उसके बाद जो है वो उनको फिर हटा दिया गया, तो उन्हें लगाया ही क्यों था। फिर उसके बाद जो है सेक्रेटरी सर्विसेज क्यों हटाए गए, सवालिया निशान है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं वजीर आला पंजाब की स्पोक पर्सन सुमेरा मलिक साहिबा, उनसे जो है वो इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र सुमेरा साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि मेरी बात तो पूरी आप सुन ही रही होंगी, तो मैं जरा आपसे जो है वो जवाब मांगना चाहूंगी कि दोबारा से मैं सवाल रिपीट करूं, आप जवाब से जो है वो आगाज कीजिए जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खासतौर पे जो लोग सुन रहे हैं, गुलजार साहब के हवाले से एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते में मीडिया की भी जिन्नत बने रहे हैं, सोशल मीडिया में भी उसको रिट्वीट किया गया है, बार बार उसको रूमर्स के तौर पर उसको फैलाया गया है। इमरान खान साहब जब लाहौर में आए तो उन्होंने एक दफा फिर एतमाद का इजहार किया गुलजार साहब पे, तो ये क्लियर डायरेक्शन है, बिल्कुल पक्का वाला एतमाद है उनको गुलजार साहब पे, वो नहीं टूटने वाला, दुनिया जो मर्जी कर ले। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ जाती हैं, जो सहाफ़ी रोज सुबह बैठते हैं शाम को एक दफा फिर उन्होंने बेखौफ काम करने का ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल, वो ऐसे बेखौफ काम करते रहेंगे। आप ये देखिए हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुपिंग भी होती है, और वैसे भी हाँ, तो कुछ पसंद करते हैं कुछ पसंद नहीं करते, किसी की जाती पसंद नापसंद से गुलजार साहब को नहीं हटाया जा सकता। वो बहुत अच्छे तरीके से काम करें, ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें, तो उसका एतमाद है इमरान खान का। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है आपने कही कि गुजरा को हटाया जा रहा है, रीशफलिंग की जा रही है, तो देखना जो कैप्टन होता है वो रीशफलिंग कर सकता है। असद खोकर के हवाले से कल से ये बातचीत हो रही है, देखिए जो उन्होंने इस्तीफा दिए है उसको उन्होंने लिखा है कि जाती बुनियाद पर। आपको आपके भी नोटिस में होगा कि वो पिछले दिनों कोरोना की वजह से वो बीमार भी रहे हैं, और काफी दिन, बल्कि तो उनकी तबीयत भी काफी अलील रही है। तो ये बहुत सारी बुनियादी रीजन हो सकती हैं, उनकी सेहत का भी मसला है, और इसके अलावा उनकी जाती मसरूफियात भी हो सकते हैं। हम इसको इस एंगल से देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एंगल के हर चीज का नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो, उससे जबरदस्ती छीन लिया गया, वो वजारत से फारिग कर दिया गया। आपको ऑन कॉल लेने का हमारा मकसद यही होता है कि आप इन सारी बातों की तरदीद करें, क्योंकि आप जाहिर है कि वज़ीर आला की स्पोक पर्सन है, आप बेहतर तौर पे हमें गाइड कर सकती हैं कि जी हो क्या रहा है। और ये सारे वो सवालात हैं जो मेरे जहन में नहीं बल्कि मेरी आवाम के जहन में भी हैं, जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके जहन के भी ये सवाल हैं। तो जब आपकी तरफ से जवाब आएगा तो हो सकता है कि उनका जहन जो है वो मुतमईन हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश होती है जो भी कोई बात हो तो हम सीएम साहब का, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने लेके हैं। दूसरी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली के हवाले से, लाहौर के हवाले से, सेक्रेटरी सर्विसेज के हवाले से, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो बंदा परफॉर्मेंस दिखाएगा अच्छी तो वो काम करेगा। आप कह रहे हैं एक दिन क्यों रहा, 2 दिन क्यों रहे, आया वापस पीछे चले गए, यू टर्न क्यों लिया गया। अच्छा 2 दिन में तो कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता ना, थोड़ा टाइम तो किसी को भी देना चाहिए। देखिए ना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, इश्यूज हैं, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रहने दें, क्योंकि हमारा काम पॉलिटिकल मीडिया का काम है, और हमारा काम है वो पॉलिटिकल इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस करना है। मीडिया का तो काम है सवाल करना, हम एंकर्स तो बैठे इसीलिए हैं सवाल करने के लिए, हम तो आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों हटाया। आवाम के हवाले से अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स हैं, कोई परेशानी है आवाम को, तो उसको फौरी एक्शन लिया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होते हैं उनको फौरी तौर पर कर दिया जाता है। बाद दफा ऐसे होता है कि नहीं ये बंदा गलत होगा तो उसको लगाया गया या हटाया गया, किस्म की बहुत सारे माइंड में से बात होती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग आते हैं, चले जाते हैं, हम्म। रिशफलिंग होती रहती है, इसमें हम्म। कोई इशू नहीं है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि वजीर आजम का ये दौरा लाहौर जो उन्होंने किया, इसमें जो उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, वजीर आला पंजाब को जो ऑर्डर्स किए, उसमें उन्होंने जो है उनको बेधड़क काम करने के हवाले से जो है वो कह दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो काबीना में तब्दीलियां हैं उसके हवाले से भी जो है वो उनकी जो है वो खास मीटिंग और खास बात हुई है, क्योंकि कल का उनका दिन बड़ा मसरूफ रहा है, बड़ा मसरूफ गुजरा है, और बहुत कम लोगों से जो है वो चीदा चीदा लोगों से जो है वो मीटिंग्स हुई और बात हुई, और इस पर फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद भी जो है वो नजर आएगा आगे आने वाले टाइम में। तो ये कौन कौन से वुज़रा जो इस टाइम परेशान बैठे हैं, किस किस की बारी आने वाली है? देखिए डॉक्टर साहबा, ये तो तय था डे फर्स्ट से कि जी। जो जो गुजरा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वो अपने वो सीट करेंगे, वरना उनको रिशफल कर दे देगा। जी दूसरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आए हैं, मुदार साहब से मुलाकात की और उन्होंने बहुत सारे गुजरा को हटाने का कहा। ये ऑलरेडी इससे बहुत पहले 5-6 महीने से पहले काम हो रहा था कि उनकी वन डे टू डे उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा था, सही। जो भी गुजरा है। तो जो जिन जिन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो उनको जाहिर बात है मेंटेन रखा जाएगा, बाकी सही। को हटा दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल सही। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि खान साहब इमरान खान साहब अभी आए हैं तो उन्होंने गुजरात सबको का ये फलाने को अच्छा, फलाने को बता दें, सुमेरा साहिबा, ऐसा कुछ तो आपसे नहीं एक है। बात शेयर करना चाहूंगी। कुछ वुज़रा से जो मेरी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी काम करने दिया नहीं जाता, और फिर बाद में जो है वो जब आपके काम करने में जो है वो प्रॉब्लम या रुकावटें डाली जाती हैं, अक्सर औकात ऐसा भी होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको हटा दिया गया है। और आगे आने वाले वुज़रा बहुत सारे जो परेशान बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैंने खुद उनके मुंह से जो है वो ये बात सुनी है। आप इस पर जरा थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो रहा है? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी अंदर की और साफ और सच्ची और खरी बात है, जिसका बाहर लाना जो है वो ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर किसी को भी जो है उसकी वजारत से हटाया जाता है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर काम करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई डाली गई है और आपको काम करने की इजाज़त ही नहीं है, तो फिर ये उस बंदे का कसूर थोड़ी है कि जो बंदा जो है वो काम करना चाह रहा है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। फिर तो उसको वजारत से हटाना जो है, इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकती है। लेकिन अगर जो काम नहीं कर रहा उसको हटा रहे हैं तो जाहिर है वो तो एक रीजन है, लेकिन काम करने वाले बंदे को काम ना करने देना ये क्या रीजन है? बिल्कुल, ये ऐसे सवालात हैं जो हर किसी के मायने भी आते हैं। जो हमारे बच्चे जो हटा दिए गए हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। वो करते वो हैं ये बात, वो करते हैं हाँ, बात। वो हाँ। वही बात है, जब वो एक बंदे को कोई चीज दे के वापस ली जाए या वो उसको वापस वो कर देता है तो उसके बाद में बहुत सारे वो सवालात से लोग बना लेते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे। एलिगेशन जब बनने पे लगते हैं तो वो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो वो कहता है ना, जी कसूर जी तो कोई नहीं जी मानता ना। जी। ये एक नेचुरल सी बात है और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये एक कॉमन सेंस की बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। अच्छा। और ठीक। सिटीजन, दूसरी इम्पोर्टेंट बात आप जो कह रही हैं कि हमेशा जब भी कोई गुजरा को लगाया जाता है, जब भी हटाया जाता है या खुद इस्तीफा देते हैं, उसके पीछे मैडम एजेंसीज की रिपोर्ट होती है, सारे लोग एक एक चीज की रिपोर्ट होती है, उनकी परफॉर्मेंस की, सही। जाहिर है। उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है। एकदम से आप बैठे हुए हैं, आपको कहेंगे आप रिजाइन करें, ऐसा नहीं होता। ये सही। पूरी मिनिस्ट्री चल रही है, सारी चीजें, क्योंकि हम खुद देखते हैं लोगों की, तो आपका वहाँ पे कहने का एक एक मकसद ये है कि सबको वॉच रिपोर्टें किया होती जा हैं। रहा है, कौन क्या बिल्कुल, कर रहा है। इनकी डे टू डे एक्टिविटीज को वॉच किया जा रहा है, एक एक चीज की रिपोर्ट है, इस बंदे ने क्या काम किया और किस तरह काम किया, और मतलब इसको अब मजीद मेंटेन रखा जाए, क्योंकि लेकिन हमारे अभी जितनी काबीना के अंदर तब्दीलियां आपके दौर में हुई और जितनी जल्दी तब्दीलियां हुई, इतनी तब्दीलियां किसी दौर में जो है वो हमें पहले देखने में जो है वो नहीं मिली। ये कुछ डिफरेंट किस्म की तब्दीलियां जो है वो सामने आई कि जब किसी को लगाया जाता है, हटा दिया जाता है, फिर उसकी जगह कोई और आ जाता है, फिर उसकी भी परफॉर्मेंस सही नहीं होती, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरा लगा दिया जाता है। तो ये मतलब एक ये सिलसिला कब तक जो है वो चलता रहेगा और ये कब तक एक हतमी राय जो है वो किसी एक बंदे पे मुत्तफिक नहीं हो जाएंगे? इसका दूसरा मतलब तो ये भी बनता है सुमेरा मलिक साहिबा, प्लीज माजरत के साथ, कि मतलब टीम स्ट्रांग नहीं है, टीम में जान नहीं है और बार बार लोगों को आजमाया जा रहा है, लेकिन वो आपकी मर्जी के मुताबिक या लेवल के मुताबिक जो है वो आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब का विजन बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम उस लेवल पर जो है वो उनको मुयस्सर नहीं है। तो फिर वो उनको आगे आने क्यों नहीं देते, जो इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और अलम बुलंद करके जो है वो लोगों को ये बताते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। वो बेचारे तो आज जो है वो सिर्फ एक स्पोक पर्सन बन के रह गए हैं और बाकी जो है वो वुजरा जो वजारतों पे बैठे हैं उनका तो जो है वो कोई मामला तो हालात ही नहीं है। इस पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब जरा तसल्ली से दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये सवाल जो है आपकी अपनी जगह बजा ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँ। जब किसी वजीर को हटाया जाता है तो ये रखा जाता है, इसमें जाति पसंद या ना पसंद नहीं होती।
और बहुत सारे लोग ऐसे, अगर इमरान खान साहब या उस्मान बुज़ार साहब किसी को पसंद, जाति पसंद की वजह से रखा हुआ हो या नापसंद की वजह से हटाया गया हो, ऐसा बिल्कुल सामने नहीं आया जी। इसी दो साल की अरसे के अंदर। हाँ, उसको ये तो क्लियर है, ये तो सबको पता है, ये जो मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर्स रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं कि सही हम लोगों को जाति पसंद नापसंद की वजह से नहीं हटाया गया। सही ये तो एक बात क्लियर आ गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आपको बार बार मैं भी रिपीट कर रही हूँ, हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस बेस होगी। जो कप्तान होगा उसका ये राइट है कि वो अपनी टीम को एक दिन 10 दफा 20 दफा चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही। इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह अगर किसी पे एलिगेशन लगते थे या कुछ ऐसा होता तो वो ढीठ की तरह, मतलब वो अपने बुजुर्ग को कहते नहीं आप काम करते रहे, मैं आपके ऊपर हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उस पर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। यही तो डिफरेंस है, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वो लोग यही समझते हैं कि हमारे पास एकदम मिनिस्ट्री आ गई, हम जो चाहे मर्जी करते रहे, ऐसा नहीं है। ये इसका वाज़ेह सबूत है कि अगर आपने कुछ भी हैंकी पैंकी की ये काम नहीं किया तो आपको रास्ता जो है वो माजरत के साथ, एक खातून जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वजीर सेहत है, वो बहुत बड़ी हैं, मेरी बड़ी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं भी डॉक्टर हूँ इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो सेहत के मामले में जो मामलात और हालात चले, जो सिचुएशंस चली, उन पे बहुत देर बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नजर आई। इस वजारत को हमेशा सेफ ही रखा गया और एक ही खातून के लिए रखा गया, यहाँ कोई चेंजिंग जो है वो नजर नहीं आई। एक और बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ है, इसका भी जरा मुझे जवाब दीजिएगा, जो शायद आपके पास इसका जवाब ना हो। वो कौन सा जवाब है? सवाल है जिससे मेरे पास जवाब नहीं है। आप बेहतर जानती है। मैं आपको बता रही चलिए बताएं। डॉक्टर के हवाले से जी बताएं। डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। आप कोरोना के हवाले से आप देख लें, लेकिन हम लोगों को एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लेमैन की तरह अगर हम देखें, जिस खातून ने काम किया, जिस वजीर ने गुजरा ने काम किया, तो उसको हमें क्रेडिट जरूर देना चाहिए। वो पसंद नापसंद या कुछ मामला में वो सही होंगे, कुछ में नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस टफ सिचुएशन में डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए दूसरे सूबे के हवाले से, सिंध में देखें इस वक्त जो है वो 1 सवा लाख के करीब जो है वो कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। अभी हमारे पास 90,000 हैं, तो इसका मतलब इतना बड़ा 11 करोड़ की आबादी है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो अमल दखल हमारी जो पॉलिसीज बनाई गई है, इम्प्लीमेंटेशन के दिन रात वो खातून काम करें डॉक्टर साहबा, तो उसको कम अज कम हम लोगों को सुमेरा साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मेरे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। एक बड़ी तल्ख हकीकत है, बड़ा सच बोलना मेरी प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, सच बोले बगैर रह नहीं सकती। मैं तो डॉक्टर साहबा के मुंह पर भी कह देती हूं कि मैडम जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ लेट हो रही हैं। अच्छा, वो मान जाती हैं इस चीज़ को, बड़ी हैं, उनका मैं एहतराम करती हूँ, मान जाती हैं कि लेट हो रही हैं, लेकिन ये नहीं मानती कि नहीं हो रही। तो जैसे देखिए ना, क्रिटिसिज्म देखें, डॉक्टर साहबा वो डॉक्टर यास्मीन साहबा काम कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसिज्म और इसका मतलब काम कर रहे हैं ना। आप मुझे दूसरे सूबे के बता रहे हैं, सिंध का बता दें, वहाँ पे किस पे वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो जब काम ही नहीं करे तो वो सामने ही नहीं आएंगे, तो उन पे क्रिटिसिज्म किस पे करेंगे? वो बात तो सिर्फ ये है सुमेरा साहिबा कि अवाम को काम चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए। जो हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देती है, अवाम के जो है मैंडेट को समझती है, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, वही हुकूमत जो है वो कायम रहती है। वरना तो हुकूमतें यहाँ हमने टूटते भी देखा, जुड़ते भी देखा, मामलात और हालात ऐसे भी देखे। अपोजिशन का भी प्रेशर जो है वो आपकी हुकूमत पर जो है वो इस टाइम है, और अपोजिशन की तरफ से जो है वो बहुत से अलकाबात से भी जो है वो नवाजा जा रहा है। फिर पंजाब हुकूमत को भी जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपके अपने लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बड़े ओहदे, बहुत बड़ी वजारतों पर इस टाइम बैठे हैं, लेकिन उनको जो है वो तब्दील नहीं किया जाता। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो मीडिया ने आपसे करने ही करने हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि जी अभी क्योंकि पंजाब का दौरा हुआ, वज़ीर आज़म साहब जो है वो यहाँ खुद तशरीफ लेकर आए, यहाँ के तमाम मामला जो है उन्होंने उस्मान बुज़ार साहब के साथ मिल बैठकर जो है वो तय किए। इसमें अहम फैसले किए गए हैं। जो फैसले किए गए वो भी मुझे अंदर की रिपोर्ट मौजूद है मेरे पास। जो चीजें आने वाली काबीना में जो तब्दीलियां हैं, जो वुज़रा तब्दील किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन अभी मैं ब्रेक नहीं करूंगी, और ये भी आने वाले वक्त में, हाँ जी, आने वाले और कल या परसों के टाइम में हो सकता है कि मेरे मुंह से किसी एक का नाम जो है वो निकल भी जाए, क्योंकि मेरे पास लिस्ट मौजूद है। नहीं, आप ना निकालेगा, ना निकालो चाहिए। अच्छा ठीक, क्योंकि ये रिपोर्ट हर किसी को, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ये वेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। और इसी से जो है अगर आप रेटिंग लेना चाहें और आप अपने आप को अप करना चाहें तो यही वो टाइम होता है कि जिस टाइम आप जो है वो ये खबरें ब्रेक करके अपने आप को अप करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ऐसी कोई जो है वो कैटेगरी मौजूद
मौजूद नहीं है। मुझे लोग देखें तो मेरे शौक, मेरे काम की वजह से देखें, ना कि जो है वो प्रोपेगेंडे की वजह से जो है वो देखें। मैं ऐसा कुछ जो है वो नहीं करती स्क्रीन पे बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। सुमेरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, बहुत अहम मौजू पर ज्वाइन किया। ब्यूरोक्रेसी में कुछ अहम तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जो अहम मीटिंग थी उसके बहुत ही अहम और अंदर के इंकशाफात जो है वो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में इसको ब्रेक नहीं करने जा रही। और इसके हवाले से जो जो वुज़रा तब्दील होंगे, जो तब्दीलियाँ हुई, वज़ीर आज़म का ये दौरा लाहौर ऐसे ही नहीं था। जो हालात और वाक़यात पे तो जायज़ा उन्होंने लेना ही लेना था, लेकिन उनकी अचानक से यहाँ पर आमद, जो कि पहले से चल रहा था कि उन्होंने जो है वो आना है और इस तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर व फिक्र जो है वो करना है। कुछ चीज़ें मिल बैठ के आमने सामने तय होती हैं, वो फ़ोनों पर तय नहीं हो सकती हैं। तो जो चीज़ें तय हुई हैं, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार और बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनके अपने मुंह से और अपने नाम से भी बताते हैं, लेकिन मुझ नाचीज़ की भी थोड़ी बहुत जो है वो पहुंच मौजूद है कि जहां से ये खबरें जो है वो उड़ती उड़ती हमारे तक भी जो है वो पहुंच जाती हैं और हम भी कहीं इधर उधर जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से जनाब आज की अहम खबरें हमने आपको दे दी है। काबीना में बड़ी चेंजिंग्स हो रही हैं और मामलात और हालात जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन टर्न करेंगे। जी हाँ, बदलेंगे और आप बहुत बड़ी चेंजिंग जो है पंजाब काबीना में जो है वो देखेंगे। इसके अलावा जनाब अभी हमें जो है वो बात करनी है कि कोविड-19 के हवाले से अगर आपने अपनी जो है वो नई तहकीक इसकी जो है वो सामने आई है कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि हाथों को साबुन से धोते रहें और ख़ास तौर पे अब जो ये गंदे हाथों से चेहरे को ना छुएं। लेकिन अब एक नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि ये वायरस इंसानों में आंखों के रास्ते भी मुंतकिल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आंखों के रास्ते जो है वो कोविड-19 जो है वो आंखों में मुंतकिल होता है। मैं आंखों की बात कर रही थी, आंखों के हिसाब से मैंने आपको कहा और बताया कि आंखों की हिफाजत जो है वो कितनी ज़रूरी है और आंखों की हिफाजत के लिए आपने किस तरीके से जो है वो पॉइंट्स जो है वो जो मैंने आपको बताया उनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन मेरे बताने से कुछ नहीं होता जब तक कि एक पूरा मुस्तनद जो डॉक्टर हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें इस हवाले से जो है वो गाइडलाइन ना दें। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनाब एक तहकीक शाया हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के मुहक्किकीन ने कहा कि जो कोविड-19 है सॉर्स वायरस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंसानों को मुतासर करता है। इस रिसर्च से सरबराह डॉक्टर माइकल चंद ने कहा कि सॉर्स के मुकाबले में नए कोविड-19 के निज़ाम तनफ़ुस और आंखों के जो पपोटे होते हैं उनके नीचे और सफ़ेद हिस्से के ऊपर स्कैलरा मौजूद शफाफ झिल्ली जो होती है उसमें सरायत करने की सलाहियत 80 टू 100 टाइम्स जो हो ज़्यादा होती है, यानी 80 से 100% तक ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी आंखों को गंदे हाथों से टच ना करें, हाथों को साबुन से धोने का कहा इसीलिए जाता है कि ये कोविड-19 ये वायरस जो है वो आंखों के थ्रू भी जा सकता है, नाक के थ्रू भी जो है वो आपके फेफड़ों तक जो है वो पहुंच सकता है। इसीलिए अपने हाथों को बार बार अपने चेहरे के साथ टच ना करें। हमारे साथ डॉक्टर एहसन ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं, जो हमें गाइडलाइन देंगे और बताएंगे कि आंखों की हिफाजत इस वक्त में कितनी ज़रूरी है और आपको क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत देर से हम आपको टाइप कर रहे थे, लेकिन आप क्योंकि मसरूफ थे अपने हॉस्पिटल में, मतलब ऑन ड्यूटी, तो हाँ इस जी, वजह हाँ से जी। हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, आपने थोड़ा सा हमें लेट ज्वाइन किया। बहरहाल हमें ज़रा बताइएगा कि आंखों की हिफाजत इस टाइम में किस हद तक जो है वो किस हद तक ज़रूरी है। जी देखें, कोविड-19 से आंखों की हिफाजत उतनी ही ज़रूरी है जितना हम अपने नाक की हिफाजत करते हैं, मुंह की हिफाजत करते हैं, गले की हिफाजत करते हैं। आंखों के ज़रिए भी कोविड-19 उतना ही जो डेडली साबित हो सकता है जितना मुंह के ज़रिए जा सकता है, जी ठीक है? बिल्कुल सही। तो इसके लिए हिफाजती तदाबीर वही हैं जो हम पिछले 3 महीने से बार-बार लोगों को बता रहे हैं। जी आपने मास्क पहना है, आपने हाथ अच्छी तरह धोने हैं, बार-बार धोने बिल्कुल हैं, सही। सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ठीक है? और उसके बाद आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है कि सही। आपकी बॉडी पे कहीं भी, चाहे आँख हो, नाक हो, कहीं भी हाथों पे वायरस आपके कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है? ठीक है। जैसे ही वायरस कॉन्टैक्ट में आएगा ये आपकी बॉडी में जाएगा और ये अपना जो इसका डिजास्टर साइकिल है उसको शुरू कर देगा। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसलिए सही। ज़रूरी आंखों के लिए, आंख में जब वायरस जाएगा आप उसको टच करेंगे, ज़ाहिर है आप अपनी आंखों को रब करेंगे, उससे आपके मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, जाहिर है वो आगे अल्टीमेटली लंग्स को अफेक्ट करेगा और इफेक्ट जिससे करेगा। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे ये वायरस जो है वो आँख के थ्रू जाता है? आँख में जो पानी होता है ये उसमें डिजॉल्व होके जो है वो आपके अंदर जो है वो दाखिल होता है, और किस तरह एक आम जो एक सेंस है, एक सोच जो है एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं कि मैं एक हुँ, आम हुँ। वियर हूं और मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं एक आम आदमी को ये कैसे ये बात जो है वो समझा सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको ओपनली थोड़ा तफसील से जो है वो हमें बताएं।
अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि जब आंख में वायरस जाता है या जी। इसमें वो पेनिट्रेट करेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो उसको कह रहे हैं कि आंख के अंदर एक झिल्ली होती है जिसके जरिए ये बॉडी के जी। अंदर मजीद डीप पेनिट्रेट हो जाता है। दूसरा ये है कि वहां से वो कॉन्टैक्ट के साथ आप जाहिर है मुंह को हाथ लगाएंगे, नाक को हाथ लगाएंगे, उससे ये अंदर इनहेल होगा और जिससे वो आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो इफेक्ट करेगा और सारे सिम्टम्स उसके आ जाएंगे। ठीक है, जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, आई साइट के जी भी जी। यूज करते हैं और वैसे भी यूज जी करते जी। हैं, उनके लिए तो जरा एहतियात बताइएगा। जी जी, उनके लिए भी ये एहतियात है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो वॉश करके इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके लिए भी यही सारी प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। और बेहतर तो ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड किया जाए, ठीक है, और ग्लासेस जो हैं वो सेफ होती हैं सही अल्टरनेटिव एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट लेंसेज, सही। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो लोग खुद से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, आंख में कोई हल्की सी जो है वो खारिश हो, उसको रब करना, वो रेड हो जाती है और उसके बाद जो है वो खुद ही से ड्रॉप्स डालने शुरू कर दिए और वो एक ट्यूब जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, इस हवाले से जी जरा जी। हमारे लोगों को गाइड कीजिएगा प्लीज। जी, इस हवाले से यही है कि देखें, कोई भी मसला होता है आंख में, आंख एक बड़ी हसास चीज है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसकी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मैं ये आवाम से अपील करना चाहता हूँ, जब भी आंख का मसला हो तो आप ये जो कॉमन प्रैक्टिस है कि जी घोड़े वाली एक ट्यूब होती है वो आप डालना शुरू कर देते हैं या अर्के गुलाब डालना शुरू कर देते हैं। जी। तो जब भी आंख का मसला हो तो आप एक कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, एक आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपकी बीमारी की तशखीस करे और आपको जो रेलिवेंट ड्रॉप्स हैं, कतरे हैं, वो दें और उससे आपका जो है वो क्योंकि इलाज हो हमारे सके। लोग इस चीज को समझने से कासिर हैं कि जी जी। ये जो एलर्जी प्रॉब्लम जो आई में हुई है, ये हुई किस वजह से है। अक्सर डस्ट की वजह से भी ऐसा हो जाता है, अक्सर आप अपनी आंख जी को जी। बार बार जो है वो टच कर रहे होते हैं, उस वजह से भी होता है, अक्सर कांटेक्ट लेंस की वजह से भी होता है, और जी। अक्सर रात को देर तक जो लोग जागते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आईज जो है हाँ। वो स्वेल हुई होती हैं या रेडिश हुई हुई होती है आईज में, तो इस वजह से भी जी जी। होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मामलात हैं, लेकिन लोग इसको एक ही चीज से कनेक्ट कर देते हैं कि या। एलर्जी हो गई है। इसको जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो इसमें होता ये देखिए ना, एक आम आदमी या एक बंदा तो एलर्जी लेता है हाँ। और उसमें एक किस्म के कतरे डाल देता है। हालांकि आप देखें कि कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जी और होती है, और होती डस्ट है। से एलर्जी और हाँ, होती है, हाँ, और बिल्कुल कोई और फॉरेन बॉडी आंख में चली जाती है उसका और होता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ होते हैं, मैं इसलिए यही पूछना चाह मुख्तलिफ रही होते हैं, हूँ। तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल। जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है वही आपको गाइड कर सकता है कि आपने कौन से एंटी एलर्जी इस्तेमाल करना है और बिल्कुल जो जल्दी से जल्दी आपको फाका दे। तो बिल्कुल। इसलिए मेरी आवाम से अपील यही है कि वो एक कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को, जिसने आई में काम किया हो, उससे जल्द से जल्द रब्ता करें और वो आंखों के जो मसाइल हैं उनको वही हल कर सकता है, ठीक क्योंकि है। आंख एक तो सेंसिटिव चीज है, खुदा ना बहुत खास्ता आंख सेंसिटिव चीज है, डैमेज हो देखें गई तो वो कहते आपके हैं ना पास तो कि कुछ भी जी, नहीं रह जाना। हाँ जी, तो अगर आपके पास विजन ही नहीं है, आप देख ही नहीं सकते, तो आपने लाइफ में और काम क्या करना है। जिस तरह कहते सही हैं ना कि सही। जान है तो जहान है, जहान इसी है। तरह जब आपकी निगाह है, नजर है, तो फिर ही आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं बिल्कुल। और अपने जो गोल्स और हैं, डॉक्टर साहब आप ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, उनको देखें परस्यू टाइम कर कितना सकते हैं। सख्त आ गया हुआ है कि आंख के जरिए भी ये वायरस जो है वो मुंतकिल हो रहा है। अब एक हाँ छोटी जी। सी माइनर सी चीज है कि अक्सर औकात हमारे हाथ ऑटोमेटिकली आंख की तरफ चले ही जाते हैं कि हल्की सी कोई जी जी। खारिश हो रही है, बाल आ रहा है तो हमने हाँ उसको जी। हटा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जो ये छोटी सी एक इम्प्लीमेंटेशन अपनी आई के साथ कर रहे हैं, इसके बाद इम्पैक्ट क्या होना है और रिएक्शन क्या निकलना है, हमें नहीं पता जी कि जी। हमारे हाथ कहाँ कहाँ लगे हैं। तो इसलिए बार बार जो सैनिटाइज करने के लिए, हाँ अच्छा ये जो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं, सैनिटाइजर जी। वाले हैंड्स जो हैं क्या आंखों को लगा सकते हैं या जी लगा नहीं? सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। सैनिटाइजर का बड़ा टेम्परेरी सा जो है वो इफेक्ट रहता है, ठीक है, उससे कोई जो एलर्जिक रिएक्शन है, मोस्टली हमें इसी चीज का खतरा होता है कि जी सैनिटाइजर वाले हाथ जो आंख में जाके एलर्जी, इरिटेशन या रेडनेस ठीक ना करें, ठीक। लेकिन इससे कोई इतना खतरा नहीं होता, आप ठीक। उसको कर सकते हैं। अच्छा लेकिन बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें, क्योंकि सैनिटाइजर्स सही। में भी बहुत ज्यादा जो है वो मिक्सिंग है, बहुत सारा जी जाहिर है, केमिकल्स बहुत हैं, कोई बहुत। प्योरिटी हाँ नहीं है, हाँ, ठीक है। ये मैं जानना पाकिस्तान चाह रही में तो बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, हूँ। तो इसलिए हमें अवॉइड ही करना चाहिए कि सैनिटाइजर आप फौरी लगा के और आंखों को रब करना शुरू कर दें, तो इससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आपने बहुत मुफीद बातें जो है हमारे साथ जो है वो शेयर की, और आपने जो है वो हमें ये भी बताया कि आंखों की हिफाजत जो है वो कितनी और किस तरह से जो है वो ज़रूरी है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि आंखों में जो हम आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप्स का, इसकी जी क्वालिटी जी। और इसको जो है वो डॉक्टर के मुस्तनद मशवरे से ही डालना चाहिए। वो एक किस्म के जो है वो 5 पॉइंट के ड्रॉप्स आगे में हैं, जो जिसको जैसी एलर्जी होती है वो फौरन से वो डाल के जो है वो, अच्छा उससे आंख ठीक भी हो जाती है,
लेकिन मुझे इसके साइड हाँ इफेक्ट जी। जरूर बताइएगा कि इसके साइड इफेक्ट जो है वो क्या होता है। शुरू शुरू में जो है वो बहुत सारी जो यंग एज हमारी जो लड़कियां हैं जिनके प्रॉब्लम्स जो है वो ये होते हैं, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज हैं, 14-15 साल के हैं, वो ये हरकत जरूर करते हैं, लाजमी करते हैं, उनके लिए जरूर बताइएगा मुझे। जी देखिए, ये मुख्तलिफ ड्रॉप्स होते हैं। अब ये है कि ड्रॉप्स के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बता दूं कि ड्रॉप्स को एक तो उसका टेम्परेचर होता है कि उसको एक खास रूम टेम्परेचर पे, ठीक। बल्कि 16 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रॉप्स को जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा। मोस्टली हम यही कहते हैं कि आप रेफ्रिजरेटर में रखें और हाँ। उस मेडिकल स्टोर से ड्रॉप लें जहाँ पे एसी लगा हो, जहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर ठीक मेंटेन किया हो। ठीक 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 है, ठीक तो ठीक। जब उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा जो सही हम लेना चाह रहे हैं। सही दूसरा ये है कि एक ही ड्रॉप हर किसी का हल नहीं होता, सही उसमें कह रहे हमने हो। असेस करना होता है कि आंख में मसला क्या है, उसके मुताबिक हमने उसको ड्रॉप्स जो है ना एडवाइस करने होते एडवाइस हैं। करने होते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक ड्रॉप जो है वो किसी को सूट किया, हाँ उसने जी। आपको बता दिया कि मैंने हाँ ये जी। ड्रॉप जो है वो अपनी आई में यूज किया, तुम भी यूज करो, तुम्हें भी ठीक हो जाएगा। ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ चल पड़ा है ना कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, खुद ही डॉक्टर बन जाना है, वो हाँ बहुत जी। ज्यादा जो है वो आई की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा है इस टाइम में और आने वाले टाइम में, जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मामलात और हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे आंखों के मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं, बहुत जी ज्यादा जी सामने आ रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा ये भी बताइएगा, ये स्मार्टफोन जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन रात जो है स्मार्टफोन के साथ जो है वो अटैच है, इससे आंखों पर जो है वो क्या बुरे असरात जो है मुरतब होते हैं और इससे भी एलर्जी हो जाती है? नहीं, इससे एलर्जी तो नहीं होती ऑब्वियसली। जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा उसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं स्क्रीन से, तो उसमें आईज का इफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि जब बच्चे ज्यादा नियर फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी आईज जो है वो कंटिन्यूसली स्टिक रहती हैं, तो इससे उनको रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, जिससे आप कह लें कि नजर की बीमारी शुरू हो जाती है कि उसको ग्लासेस जल्दी लगाने पड़ जाते हैं। सही है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि वो स्क्रीन टाइम कम करे और नियर फोकस कम रखे और ज्यादा दूर चीजों को देखे, ताकि उसकी जो दूर की नजर है वो ठीक रह सके। सही है, बिल्कुल ठीक है, मतलब स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतनी ज्यादा जो है वो हाँ, आंख को आप उतने ही अपनी उसमें सेफ। डिफेक्टिव एरर्स के चांसेस ठीक कम है। होंगे और वो ऐनक से जो है वो नहीं उसको लगाना पड़ेगी, अच्छा, ऐनक जिन से बचा बच्चों को रहेगा। बहुत छोटी उम्र में ग्लासेस लगे होते हैं और जी। मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होती है स्क्रीन प्रोटेक्टर की, अगर उसको ऑन हम्म। कर दिया जाए उससे लाइट मेरा ख्याल है थोड़ी कम हो जाती है, ये येलो शेड में हाँ जो है ये- वो आ जाती है, ये हाँ प्रोटेक्टर जी, सही उससे होते हैं? उससे ठीक है, उससे उससे जो है वो आई में स्ट्रेन कम होता है। हम्म। और ऑब्वियसली 100% तो आप नहीं कह हाँ सकते ठीक है कि ठीक है। वो उससे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं माइनर सा आएगा जो है आंख वो पर। फर्क पड़ जाता है कि जी बहुत ज्यादा जी जी लाइट आपकी बिल्कुल। आंखों को इफेक्ट नहीं कर रही होती, बट उसका नुकसान उतना दूसरी ही बात है। यह है हाँ। कि जितना लॉन्ग टर्म यूज होगा, क्रॉनिक किसी भी चीज का क्रॉनिक यूज होगा, तो वो नेगेटिव जो है वो उसके इम्पैक्ट जरूर इम्पैक्ट देगा। देगा। तो इससे क्या इसलिए एक आंखों की रैशनल ये यूज जो होना वेन्स चाहिए, होती हैं बैलेंस कमजोर हो हर जाती चीज हैं? में बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, गेमिंग एक बैलेंस यूज हो तो ठीक है। इसको हम टोटली तो नहीं कहते कि जी आप मोबाइल यूज करना छोड़ दें, लैपटॉप यूज करना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें। तो एक मुनासिब टाइम जो है वो देना चाहिए और एक ठीक है। मुनासिब डिस्टेंस पे इन चीजों को यूज करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुझे एक और मैं क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आंखों के हवाले से जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं डॉक्टर साहब, इसलिए थोड़ा सा हम आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि आंखों के गिर जो है वो ये जो राइट साइड वाले हिस्से होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, अक्सर औकात कुछ भी नहीं होता, ना आपको खारिश होती है ना कुछ होता है, लेकिन ये स्वेल हो जाते हैं, इसकी क्या रीजन होती हैं? सॉरी, मैंने क्वेश्चन आपका सही तरह नहीं सुन पाया, सिग्नल आपके प्रॉब्लम की वजह से, बताइएगा। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आंखों के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं जिनको आप अपोटे भी कहते हैं, ये अक्सर स्वेल हम्म। हो जाते हैं, तो हम्म। इसके स्वेलिंग की वजूहात क्या क्या हैं और ये क्यों स्वेल होते हैं? अक्सर औकात आप खारिश ना भी करें, ज्यादातर हम्म। लेट नाइट तक जागने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये बिल्कुल आपने हाँ। इसका जवाब खुद ही बता दिया कि इंसोम्निया की वजह से जब आप ज्यादा देर जागते रहते हैं तो आंख को आप रेस्ट नहीं देते, तो वो उसकी जो लिड्स की है वो स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है दूसरा, ठीक है। एलर्जी आजकल गर्मी के मौसम में एलर्जी दूसरा एक एलिमेंट है हम्म। जिससे ये स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें पानी के इस्तेमाल का जरा अगर आप मशवरा देना चाहेंगे, मैं तो अक्सर लोगों को जो है वो कहती हाँ, रहती हूँ कि इसमें पानी खा। इसमें हाँ। आप जो है कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, जिस तरह हाँ। इसको हम उर्दू में बर्फ के साथ आप उसको टकोर करें ठंडे पानी के साथ, तो उससे ये स्वेलिंग कम हो जाती है। कम हो तो ये जाती है। एक, हाँ,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत मुफीद बातें और जो है चीज़ें जो है वो हमें बताई। अगर सारी चीज़ें मैंने ही बता देनी है तो फिर मतलब कि किसी को फ़ोन पे लेने की जो है वो क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी बात है कि हमें पता होता है सब चीज़ों के हवाले से और सब मामलात के हवाले से, इसलिए जो है वो हम मैं मेरी खुद भी जो है वो कोशिश होती है कि जो गाइडलाइन मेरे पास है मैं भी आपको, असल में बेसिकली ये प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो समझाया जाए या आपको किसी से समझवाया जाए, बल्कि आपको ये बताया जाए कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है और अपनी चीज़ों की हिफाजत जो है वो कैसे मुमकिन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं उस टाइम पे जब हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करना छोड़ देते हैं। इंसान की पूरी बॉडी, आपके तमाम ऑर्गन्स में सबसे जो सेंसिटिव चीज़ है वो आपकी आंखें हैं और आंखों की हिफाजत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं आंखों से आपने दुनिया देखनी है, इन्हीं आंखों से आपने अच्छाई या बुराई देखनी है। और ये आंखें जितना अच्छा देखेंगी उतना ये आंखें ठीक रहेंगी और ठंडी रहेंगी, और जितना आंखें जो है वो चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं देखेंगी उतना ही जो है वो आपकी आंखों में जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने वाली ख़वातीन भी और जो के आई कॉन्टैक्ट जो यूज़ करते हैं अपनी नज़र के लिए, वो भी, उनके हवाले से भी मेरा जो है वो आपको मशवरा ये है कि प्लीज़ आप जो है वो अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है इसको यूज़ ना करें। अपनी ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें और पानी के छट्टे जो है वो आंखों में जो है वो लाजमी लगाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए पहले हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से धोने के बाद आपने जो है वो ये अमल करना है, क्योंकि हाथ जो है वो आपके साफ़ होने बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं, अपने बैग को, अपनी चीज़ों को, तो आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज तो होनी चाहिए। लेकिन सैनिटाइजर का जो एक इम्पैक्ट है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, तो इसलिए हाथ धोने जो है वो लाजमी है। तो जनाब ये तो थी आज की हमारी जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए कि आपने अपने आई की हिफाजत जो है वो किस तरह करनी है। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आपसे आके जो है वो मिलते हैं तो फिर आपके साथ जो है वो हम आज की रेसिपी भी जो है वो शेयर करेंगे। ख़वातीन जो इस टाइम जो है वो बैठी हैं टेलीविज़न स्क्रीन के सामने मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, आपके लिए आज की जो डिश है वो बड़ी ही मज़ेदार है, लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। पाकिस्तानी डिश ही कहूँगी मैं इसको, पाकिस्तान में बड़े प्यार से मोहब्बत से बनाई जाती है और खाया भी जाता है। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि जैसे ही हम वापस आएंगे वैसे ही हमने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है अचारी चिकन। जी हाँ, मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने क्या शेयर करना है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि रेसिपी शेयर करनी है। तो जनाब ख़वातीन के लिए आज की रेसिपी जो है वो पाकिस्तानी स्पेशल अचारी चिकन की है, और जो ख़वातीन जो है घर में ये ट्राई करना चाहती हैं वो कागज़ पेंसिल जो है वो पकड़ लें और कागज़ पेंसिल पकड़ के जनाब ज़रूरी अज्जा जो हैं वो आप लिख लीजिए। ज़रूरी अज्जा में जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको जो है वो बताती हूँ। चिकन बोनलेस 1 किलो चाहिए, इसके लिए प्याज आपको 4 अदद चाहिए, लहसुन जो है वो आपको 1 गुत्थी चाहिए, यानी कि एक जो लहसुन की जवी होती है वो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा चाहिए, हरी मिर्च 5 अदद चाहिए और लीमू इसमें आपको 2 अदद चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हरा धनिया बारीक कटा हुआ तकरीबन आधी गुच्छी और दही 1 पाव, कुकिंग ऑयल 1.5 प्याली, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, मेथी 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच और सुर्ख मिर्च साबित 5 अदद। इसके अलावा आप इसको जो है वो 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ले लीजिए, नमक हस्बे जायका और हल्दी 1 चुटकी ले लीजिए। अब इसको जो है वो तरकीब आपको जो है मैं बता दूं, ये तो हो गए ज़रूरी अज्जा जो आपने इसमें डालने हैं जो आपको चाहिए अचारी चिकन के लिए। अब तरकीब की तरफ अगर हम आते हैं तो तरकीब जनाब कुछ इस तरह से है कि देगची में प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर काट कर डालें और उबालने के बाद ग्राइंड कर लें। कुकिंग ऑयल गरम करके प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का उबला हुआ पेस्ट शामिल कर दें और कुछ देर तक इस पेस्ट को भूनें। फिर इसमें आप गोश्त शामिल कर दें, चिकन को बॉईल करके इस्तेमाल करें और इसमें चम्मच हिलाती रहें। गोश्त में दही डालकर आपने जो इसमें कटी हुई स्याह मिर्च और साबित सुर्ख मिर्च है और सब्ज़ मिर्च है उस समेत तमाम अचारी मसाला जार जो तैयार किए हैं वो इसमें डाल दें। 1 प्याली पानी में लहसुन डालकर पीसने के बाद उसको छान लें और अब लहसुन के पानी को थोड़ा थोड़ा करके गोश्त में डाल के इसको पकाती जाएं, यानी कि हिलाती जाएं और मिक्स करती जाएं। मसाले से घी अलग हो जाए तो ढक्कन देकर दम लगा दें। गोश्त गल जाए तो बारीक कटी हुई हरा मसाला शामिल करके इसमें आप अपना स्टोव जो है वो बंद कर दें और मज़ेदार अचारी चिकन जो है वो तैयार है।
आज की हमारी ख़ास डिश, ख़ास रेसिपी मज़ेदार अचारी चिकन, जिसकी रेसिपी मैंने आपको जो है वो बता दी कि इसमें ज़रूरी अज्जा आप ये स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं कि इसमें कौन से ज़रूरी अज्जा हैं, और इसकी तरकीब जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसको किस तरह से जो है वो पकाना है और किस तरीके से जो है वो सर्व करना है, खिलाना है। इसको आप जितनी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करके ग्रीनिश की जो है वो पेश कर सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अचारी चिकन के हवाले से। तो जनाब अचारी चिकन तो मैंने आज आपको बता दिया। आज कौन कौन घर में, अब देख लें, सुबह मैंने आप लोगों का मसला हल कर दिया है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो एक मसला होता है कि आज क्या पकाएं, तो आपका इस मॉर्निंग शो के थ्रू ये मसला हल हो गया है कि आपने क्या पकाना है। डेली की आपको एक रेसिपी मिल जाती है कि आज हमने क्या पकाना है, तो आज अचारी चिकन बनाएं। पता लगे आज पाकिस्तान के सारे घरों में अचारी चिकन बन रहा हो, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अचारी चिकन बन रहा हो। तो सारे अपने अचारी चिकन की तस्वीरें जो है वो मुझे ज़रा भेज दीजिएगा। प्रोग्राम के नीचे जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उस पर जो है वो कभी कोई कार्टून्स बना के भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लाइव शो चल रहा होता है, मेरे पास आपके तमाम जो है वो आ रहे होते हैं कमेंट्स वगैरह, और मैं देख रही होती हूँ, खुद बजाते खुद देख रही होती हूँ, तो वो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी अचारी चिकन बनाएं, और अचारी चिकन जो आप जैसा भी बनाएंगे, उसको जैसे भी आप जो सर्व करते हैं, उसकी तस्वीरें जो है वो ज़रूर मेरे कल के प्रोग्राम में जो है वो पोस्ट कीजिएगा और मुझे दिखाइएगा कि आप लोगों ने कैसा अचारी चिकन जो है वो बनाया। या शाम को बनाते हैं तो फिर इसी प्रोग्राम में जो है वो आप उसको जो है वो पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मैं आपकी वो तस्वीरें जो है वो देखूंगी भी और उसको प्रोग्राम में जो है वो शामिल भी करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसी रेसिपी है कि जिसको हर बंदा आसानी से बना सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जेंट्स भी बना सकते हैं, लेडीज़ भी बना सकती हैं, लेकिन बच्चे प्लीज़ किचन में जाना ट्राई मत करें, और आप जो है वो ये रेसिपी ट्राई ना करें। आप अपनी अम्मियों को और जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो अचारी चिकन जो है वो ट्राई करने दें। तो जनाब अचारी चिकन के हवाले से आज के लिए इतना ही। आपको पता है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारी रेसिपी ख़ास तौर पे अचारी चिकन की थी, और इसमें हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया। ख़ास किस्म की चेंजिंग्स होने वाली हैं, ख़ास किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। पंजाब का बीना हिलने जुलने का शिकार है। कुछ पिलर्स जो है वो उखाड़ दिए जाएंगे, ख़ास पिलर्स हैं, और वो कब जो है वो ये सारी तब्दीलियाँ रौनुमा होंगी, कुछ हो गई हैं, कुछ और होंगी। अभी तो ये तब्दीलियाँ जो हैं वो फर्स्ट स्टेप हैं, अभी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप जो है वो बाकी है, और कुछ एक ऐसा फैसला आना भी बाकी है कि जिस पे सारी दुनिया जो है वो एकदम से स्टिल हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा भी मामलात हैं। तो मैंने आपको जो है वो क्लू दे दिया है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या हुआ। अब ये पंजाब के हवाले से जो है वो अहम खबर जो आपके साथ जो है वो मैंने शेयर की। आज तक के लिए प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल, नए मेहमानों के साथ, नई सुबह के साथ, नए आगाज़ के साथ, नई बात के साथ, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर नबीहा अली खान